खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को सलाम। हालेलुया। खुदा का शुक्र अदा करते हैं उसकी गहरी हजूरी के लिए हमने वर्शिप की और अब वक्त है कि हम उसकी आवाज को सुने। आप सभी आज के कलाम के लिए तैयार हैं? बोलिए। आज बहुत स्पेशल बात है बाइबल में से जिस पर हम बात करेंगे और आप सभी मेरे साथ हबक्कूक का खत उसका 2 बाब और उसकी 4 आयतें मुकद्दसा से पढ़ेंगे। हबक्कूक का किताब हबक्कूक ये पुराने अहदनामा में उसका 2 बाब और उसकी 4 वर्ष से, फिर बोलूंगा हबक्कूक उसका 2 चैप्टर और उसकी 4 वर्ष से लिखा है, देख मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं है लेकिन सादिक ईमान से जिंदा रहेगा। आगे अब्रानियों 10वां बाब उसकी 38 वर्ष को पढ़ेंगे। अब्रानियों का खत उसका 10वां चैप्टर और उसकी 38 वर्ष से पढ़ेंगे। और मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। कलाम मुकद्दस की इन दोनों आयात के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब बोलिए ऊंची आवाज में आमीन। मैं आपको खुदा का खादम होने के नाते खुदा की हजूरी में आज का कलाम सुनने के लिए वेलकम करता हूं। हालेलुया। ये याद रखिए, मजमून इतना जरूरी है कि बाइबल ने इस मजमून पर बात करने के लिए नए अहदनामे में भी इसका जिक्र किया है। जिस आयत मुकद्दसा हबक्कूक 2 बाब की 4 वर्ष को हम पुराने अहदनामे में देखते हैं, मैंने कहा नए अहदनामे ने भी इस वर्ष को इतना जरूरी समझा कि उसे अब्रानियों 10वां बाब उसकी 38 वर्ष में उसका जिक्र किया गया, उसे डिस्कस किया गया। नए अहदनामे की कलीसिया को यह बताना इतना जरूरी था कि ईमानदार ईमान से जिंदा रहेगा। याद रखिए, नए अहदनामे में इसे 3 जगहों पर लिखा गया। अब्रानियों 10 बाब की 38 वर्ष में, गलतियों 3 बाब की 11वीं वर्ष में और फिर रोमियो पहला चैप्टर उसकी 17वीं वर्ष में। मैंने कहा जिस कदर ये पुराने अहदनामे का अहम मजमून था, उसी कदर नए अहदनामे ने भी इसे अहम समझा और इस पर बात की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए अहदनामे में जब इसे मुख्तलिफ जगहों पर और बातें करते करते इस मजमून को भी बीच में डिस्कस किया गया, तो याद रखो यहां ये इसलिए किया गया ताकि जो सीक्रेट पुराने अहदनामे की कलीसिया को खुदा ने हबक्कूक प्रॉफिट के वसीले से दिया, वो ही सीक्रेट खुदा ने नए चर्च को दिया। और वो सीक्रेट क्या है? जो मजमून है हमारा, द सीक्रेट ऑफ लिविंग, कि जिंदा रहने का असल में राज क्या है, वो क्या सीक्रेट है, वो भेद की बात क्या है। तो बाइबल कहती है वो भेद की बात क्या है? ईमान से रास्तबाज आदमी क्या होगा? जिंदा रहेगा। सीक्रेट जिंदा रहने का क्या है? बोलिए, ईमान से। और यहां आज हम इस मजमून पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक शख्स की हिस्ट्री है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जिसका नाम है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर, याद रखिए, ये वो मर्दे खुदा है जिसने कैथोलिकिज्म के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। और यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसे जो टाइटल मिला है वो है इस्लाही कलीसिया, यानी ये इस्लाही कलीसिया का बानी ठहरा। इसने उस अपने टाइम के बीच में जब कैथोलिकिज्म को टोटल बाइबल के बरक्स देखा, तो स्टडी ये बताती है 90 से ऊपर के इसने सवाल बाइबल से लिखे और ये फादर साहिबान और बिशप साहिबान के दरवाजों पर उन्हें लगा दिया और बोला कि मुझे इन सवालों का बाइबल से जवाब दो। और तभी इसके खिलाफ कैथोलिकिज्म ने ये मतलब एक तहरीक चलाई कि ये एक बिदती आदमी है। जबकि मैं ये कहता हूं कि अगर ये मर्दे खुदा बाइबल को लोगों तक ना लेके जाता तो आज भी जो कलीसिया है वो तारीकी में होती।
क्योंकि इसी से प्रोटेस्टेंट निकले। और ये याद रखो, मैं बताना चाहता हूं इसके मुतालिक, यहां स्टडी ये बताती है कि इस्लामी कलीसिया का एक अजीम रहनुमा यानी मार्टिन लूथर था, जिसने पुराने अहदनामे की इस आयत मुकद्दसा को पढ़ा। हबक्कूक 2 बाब की 4 वर्ष में बता रहा हूं। स्टडी ये कहती है कि मार्टिन लूथर ने स्टडी करते करते पुराने अहदनामे की इस आयत मुकद्दसा को जब पढ़ा, तो इस आयत ने उसकी लाइफ को चेंज कर दिया। इस आयत मुकद्दसा ने मैंने कहा उसकी जिंदगी में अहम किरदार अदा किया। लूथर एक याद रखिए माहिर कानूनदान था। लूथर ने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें चर्च के बीच में मतलब एक कानून की शक्ल में नाफिज किया। तो ये एक कानूनदान था और ये बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। और यहां पर मैं बताऊं कि वो अपने रूहानी और बातनी खिला जो था और जो उसकी लाइफ के अंदर बेचैनी थी, उसे खत्म करने के लिए वो राहब खाना में जब दाखिल हुआ तो उसने राहिबाना खिदमत की, उसने दुआएं की, उसने रोजे रखे, गुनाहों का इकरार किया और खुद पर मलामत की और गुनाहों पर उसने पछतावा किया और माफी मांगी। लेकिन इसके बावजूद भी उसे रूहानी तस्कीन और इत्मीनान हासिल ना हुआ। उसने नेक अमाल और जो पाक सैक्रामेंट जो चर्चिस ने राइज किए हैं, मैंने कहा इसने स्टडी ये कहती कि उन पर भी अमल किया, लेकिन इसके बावजूद उसे अपनी लाइफ के अंदर रेस्ट और सुकून हासिल ना हुआ। वो दिन ब दिन स्टडी कहती कि एहसास जुर्म की वजह से रूहानी मलाल का शिकार हुआ। एक दिन बाइबल मुकद्दस पढ़ते हुए जब वो लोगों के बीच में किसी टॉपिक पर प्रचार कर रहा था, उसकी तैयारी कर रहा था, तो तब उसने रोमियो 1 बाब की 17वीं वर्ष को पढ़ा। रोमियो 1 बाब की मैंने कहा उसने 17वीं वर्ष को पढ़ा, जिसके अंदर यही आयत मरकूम है कि रास्तबाज कैसे जीवित रहेगा, बोलिए ईमान से। और मैंने कहा स्टडी कहती है कि मार्टिन लूथर को इस बात का यकीन हो गया कि इंसान मसीह खुदावन के सलीबी काम पर ईमान लाने से, और उसने कहा उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने से, उसने कहा वो जिंदा रहेगा। अगर कोई वो ये समझ पाया इस भेद को कि अगर कोई कितना भी स्पिरिचुअल क्यों ना हो, लेकिन अगर वो यीशु मसीह के सलीबी काम पर यकीन ना लाए कि वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और मुझे उस पर ईमान रखना है, तो उसने कहा अगर वो ऐसा ना करे वो अपनी जिंदगी में कभी जिंदगी को नहीं देख सकता। इस आयत मुकद्दसा ने मैंने कहा उसकी जिंदगी को बदल दिया। हमेशा यूं होता है कि जब जब हम बाइबल को रीड करते हैं तो कोई ना कोई वर्स ऐसी होती है जो हमारी लाइफ को चेंज कर देती है, हमसे वो बोलती है। और यहां पर मैं ये कह रहा हूं, एक दिन ये आदमी जब इस वर्ष को पढ़ के इसने अपनी जिंदगी के लिए एक विजन को हासिल कर लिया और खुदा की तरफ से अपनी बुलाहट, अपनी कॉलिंग को हासिल कर लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं बाद में यही मैंने कहा तहरीक जो इस्लामी कलीसिया की थी, ये उसका ये बानी बना। और यहां याद रखो कि इस तहरीक में यह अकेला नहीं था, इसके जैसे और कई नामी ग्रामी मैं कहता हूं स्पिरिचुअल ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने मिलके इसके साथ स्टैंड लिया और ये कहा कि आओ एक ऐसी तहरीक चलाएं जिसमें लोगों को सिखाया जाए, लोगों को तालीम दी जाए। आप बिलीव कीजिए उस वक्त, उस जमाने में बाइबल सिर्फ चर्च की हद तक होती थी, लोगों के बीच में उन्हें जैसे आज हमारे हाथों में कहे, तब के जमाने में ऐसा नहीं होता था। लेकिन इस आदमी ने मैंने कहा एक खुफिया स्टडी कहती है कि प्रिंटिंग प्रेस लगाया
और खुफिया तौर पर बाइबल की जिल्दें प्रिंट की और एक बड़ी कौंसिल मुनक्कद की और लोगों के बीच में बाइबलें बांटी और वो ही सवाल लोगों के सामने रखे कि देखो, जिस कैथोलिकिज्म की तुम पैरवी कर रहे हो वो टोटल बाइबल के बरक्स है। और यहां मैं आपको कहूं, उस वक्त एक बहुत बड़ा हजूम था जिन्होंने मार्टिन लूथर की फेवर की कि नहीं, ये सच्चाई पर है, और बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ गए। और यहां यूं मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस तरह से फिर हम कह सकते हैं कि हबक्कूक 2 बाब की जो 4 आयत मुकद्दसा है वो इस्लाह कलीसिया की तहरीक बनी। वो उसने अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया। बोलो किस वर्ष ने? हबक्कूक 2 बाब की 4 वर्ष में। वो मैंने कहा जो तहरीक चल रही थी इस्लाह कलीसिया, तो ये उसके अंदर इस वर्ष ने अपना बड़ा किरदार अहम अदा किया। ये आयत मुकद्दसा याद रखिए, नए अहदनामे में ईमान से रास्तबाज ठहराए जाने की ये बुनियाद है। ये क्या है बोलिए? ये फाउंडेशन है, ये नींव है उसकी। और ये मैंने कहा ईमान से रास्तबाज ठहराए जाने की, ईमान से जीवन पाने की ये नींव बनी। और एक यहूदी किताब है जिसका नाम है तालमूद। क्या नाम है उसका? तालमूद। तालमूद के नजदीक ये आयत जो है मूसवी शरीयत का ये निचोड़ है। क्या है बोलिए? मैंने कहा तालमूद किताब कहती है, जो यहूदियों की किताब है, वो ये कहती है कि ये हबक्कूक 2 बाब की 4 वर्ष जो है वो पुराने अहदनामे या मूसवी शरीयत का वो खलासा है, वो उसका निचोड़ है। और एक और चीज, ये आयत जो है तहरीक जो इस्लाह कलीसिया और इस्लाह शुदा इल्म इलाहियात का ये मरकजी हिस्सा बन गई। जो उस जमाने में इल्म इलाहियात मतलब जिसे हम थियोलॉजिकल कहते हैं, यानी वो चीजें जो बाइबल से मुंसलिक है, मैंने कहा उन चीजों को जब राइज किया गया तो ये मरकजी, ये आयत उनमें मरकजी हिस्सा बन गई। सब बोलो आमीन। इसलिए मैंने कहा क्या ही खूबसूरत खुलासा है पुराने अहदनामे का, क्या ही खूबसूरत खुलासा है तालमूद का, क्या ही खूबसूरत खुलासा है मूसवी शरीयत का, कि अगर किसी को रास्तबाज ठहरना है और अगर किसी को जिंदा रहना है तो उसके लिए सीक्रेट क्या है बोलिए? उसे फेथ पे वर्क करना पड़ेगा। आमीन। उसे कहां पर काम करना पड़ेगा? फेथ पे, ईमान पे। जब बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि रास्तबाज जो आदमी है, जो सादक आदमी है, जो ईमानदार आदमी है, वो ईमान के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता, तो इसका मतलब है कि ये सीक्रेट है, इम्पॉसिबल है। अगर हम फेथ में ना चलें और जीवन के दावेदार हो, बाइबल इसे नहीं मानती है। तो इसका ये मतलब है कि रास्तबाज आदमी की कंटिन्यू फाइट होती रहती है। और पता ये फाइट का जो मुकाम है ना, वो हमारा माइंड है, ये हमारा दिमाग का हिस्सा, ये मैदाने जंग है। और यहां मैं आपको बताऊं कि फेथ की फेथलेसनेस से मतलब ईमान की बेईमानी से मुसलसल फाइट होती रहती है। और एक आदमी अगर वो सच्चे ईमान का दावेदार है तो याद रखना ये फेथलेसनेस जो उसकी लाइफ में उसके फेथ को हिलाने के लिए वो खड़ी हुई है, वो उसके माइंड में सवाल लाती है। क्या लाती है बोलिए? क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं ये एरिया है हमारी फाइट करने का, और यहां पर सवाल लाती है हमारी फेथलेसनेस, मतलब हमारा बेयकीन होना, मतलब हमारा बेईमान होना। बाइबल कहती है इसकी फाइट है हमारे फेथ के साथ, और ये दो चीजें आपस में लड़ती है। अब याद रखिएगा, फेथ को कमजोर करने के लिए अब याद रखो जो बेईमानी है वो क्या चाल चलती है, वो उसे सवाल देती है कि तेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, तेरी लाइफ में वैसा क्यों है, तेरी लाइफ में ऐसा हो सकता था पर हुआ क्यों नहीं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक आदमी, ये बात शैतान भी जानता है कि ये आदमी अगर ईमान में रहेगा तो ये जिंदगी में चलेगा, ये जीवित रहेगा। और वो क्या करता है, मैंने कहा वो ये जानता है कि मुझे इसे ईमान से निकालना है,
इसलिए बेयकीनी को, बेइतकादी को, और मैं कह रहा हूं फेथलेसनेस को वो यूज करता है सवाल बनाकर। और यहां मैं आपको कहता हूं ये शक भरे सवाल इसलिए है ताकि हमारा ईमान हिलाया जाए। क्या किया जाए बोलिए? अब जीवन की जो जीवन का स्ट्रक्चर है, आप ये सोचो उसकी फाउंडेशन खुदा ने कहां पर डाली है? फेथ के ऊपर। जिस स्ट्रक्चर को हम जिंदगी की शक्ल में देख रहे हैं, पुराने अहदनामे में उसकी नींव डाली है ईमान के ऊपर। और मैं ये कह रहा हूं शैतान हत्तुल मुका ये कोशिश करता है कि इस आदमी को, इसकी नींव को हिलाया जाए ताकि जीवन का जितना स्ट्रक्चर ये सोच के बैठा है वो कभी खड़ा ही ना हो, वो गिर जाए। मेरी बात समझ आ रही सबको? आमीन। तो इसलिए शक भरे सवाल वो इसलिए देता है ताकि हम सवाल करते रहे, वो जितने सवाल उसके सुनेंगे और हम उनको अपने मुंह से दोहराएंगे तो यूं बेयकीनी हमारी माइंड में, हमारी बॉडी में, हमारी स्पिरिट में सेट होती जाएगी। और एक दिन ये होगा हम टोटल ईमान से बेबहरा होंगे, हम वहां से निकल पड़ेंगे। बाइबल ये कहती है कि ऐसे शक भरे सवाल वो हमारे मन में डालता है कि हम अपने आप से या खुदा से या अपने पास्टर से या अपने लोगों से कहें कि मैं ऐसा क्यों हूं, या खुदा ने ऐसा क्यों मेरे साथ किया, या खुदा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे सवाल मैं ये कहता हूं हमारे जीवन में जब उठ खड़े होते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि ये सब सवाल शैतान का वेपन्स है, वो उसका हथियार है। किसके खिलाफ? हमारे स्ट्रक्चर के खिलाफ, उसके नींव के खिलाफ नहीं। क्योंकि नींव तो इसलिए है ताकि स्ट्रक्चर हो, लेकिन स्ट्रक्चर जो जीवन का है, मैं ये कह रहा हूं वो खड़ा है नींव के ऊपर। तो बाइबल ये कहती है कि शैतान हमारी उस नींव को हिलाने के लिए बार बार शक भरे, मैं कहता हूं सवालात का अटैक करता है। और इतने सवाल क्या कर हम एक दिन सोची पड़ जाते हैं कि इन सवालों का क्या जवाब होना चाहिए। समाज करता है, शैतान करता है, रिश्तेदार करते गए कि तेरी प्रेयर लाइफ सही है, तेरे घर में दुआ होती है, तेरे लोग ब्लेस हैं, तो तेरे वसीले से बड़े काम होते गए, लेकिन तेरी खुद की लाइफ में ऐसा क्यों है? अब ये सवाल कहां से है? समाज से, रिश्तेदार से, हमारी सिचुएशन से, बीमारी से और तरह की गुर्बत तंगी से। तो ये सवाल इसलिए है ताकि मैंने कहा हमारी जो नींव है ईमान के ऊपर हमें उससे हिलाया जाए। और याद रखना ये नींव इसलिए वो हिलाना चाहता था कि हम जीवन का जो एक माइंड में स्ट्रक्चर सेट करके बैठे हैं उसको हम कभी भी अपनी लाइफ में हासिल न कर पाए और कभी हम उसके हकदार ना हो पाए। बोलो सबको समझ आ रहा है? आज की बड़ी गहरी टीचिंग है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से सुनिएगा। आमीन बोलो, आमीन। सो शैतान, मैंने कहा, हमें फेथ से निकालने के लिए फेथलेसनेस को यूज करता है। और मैं ये कहता हूं वो फेथलेसनेस से भरे जो सवाल है वो बीमारी की शक्ल में हो सकते हैं, वो किसी हादसे की शक्ल में हो सकते हैं, वो गुर्बत के शक्ल में, मैंने कहा वो कारोबार ना होने की शक्ल में, मैंने कहा वो पैसा ना होने की शक्ल में, मैंने कहा वो गवाहियां ना होने की शक्ल में। जब क्या आप बोलोगे मेरी दुआया लाइफ सेट है, मेरा बोनस सेट है, मैं बैप्टाइज हूं, मैं होली स्पिरिट से भर चुका हूं, ये चीजें आप जानते हो तो ये चीजें आपका मुखालिफ भी जानता है। लेकिन मैंने कहा वो इतना चालाक है, वो इतना होशियार है कि हमारे तजर्बे से हजारों साल का तजर्बा उसका ज्यादा है। और यहां बाइबल ये कहती है कि अगर हमें ये समझ आ जाए कि रास्तबाज कैसे जिंदा रहेगा, बाइबल कहती है रोटी पानी से नहीं, बाइबल कहती है ईमान से। उसने कहा अगर तुमने ईमान को पकड़ के रखा, तुमने ईमान को बना के रखा तो जीवन तुम्हारा हिस्सा है फिर। आमीन। अब याद रखिएगा शैतान इस कदर चालाक और होशियार है कि वो हमारी प्रचार को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। कुदरत मतलब चालाकी रखता है। हमने प्रचार किया, हमने खुशखबरी किसी को सुनाई, हमने सच्चाई बताई, और एक वो टाइम आता है कि उसी प्रचार और उसी सच्चाई को वो हमारी शख्सियत के खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मतलब कैसे? मैं एग्जांपल इसका देता हूं आपको।
बाइबल के अंदर हमें एक ऐसी बिगेस्ट अनाउंसमेंट मसीह की तरफ से यूहन्ना के लिए मिलती है। किसके लिए बोलिए? यूहन्ना नबी के लिए मिलती है। आइए बाइबल से पढ़ेंगे लूका की इंजील 7 बाब की, हम पढ़ेंगे 28 वर्ष को। पढ़िए मेरे साथ। ये याद रखो, जनाबे मसीह की तरफ से सिर्फ यूहन्ना के लिए ऐसा बड़ा ऐलान है कि वहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा है उससे भी बड़ा है। सब बोलिए आमीन। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। अब मुझे ये बताइए, क्या शैतान नहीं जानता था इस अनाउंसमेंट को जो जीसस ने यूहन्ना के लिए की है? क्या नहीं जानता था? वो जानता था। और बाइबल कहती है, अब ना सिर्फ इस अनाउंसमेंट को जानता है, जो ग्लोरी यूहन्ना की लाइफ के ऊपर है, जो जलाल, जो ग्रेस, जो अनाइंटिंग और जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स उसके ऊपर है, वो उनको भी जानता है। और बाइबल ये कहती है, यूहन्ना ने अपने जमाने में वक्ते हाकम के खिलाफ, उस जमाने के बादशाह के खिलाफ एक प्रचार किया था। अब वो प्रचार क्या था? मत्ती की अंजील 14 बाब उसकी 3 और उसकी 4 वर्ष को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील 14 बाब उसकी 3 और उसकी 4 वर्ष को पढ़िए। अब वक्ते हाकम के खिलाफ यूहन्ना नबी का क्या मैसेज था, क्या प्रचार उसने किया? क्योंकि हेरोदियस ने अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास को के सबब से यूहन्ना को पकड़कर बांधा और कैद में डाल दिया था। 4 वर्ष कहती है, क्योंकि यूहन्ना ने उसे कहा था इसका रखना तुझे। अब ये सच्चाई थी। ये क्या थी? बोलिए सच्चाई थी कि तुझे अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं है, गवारा नहीं है। और बाइबल कहती है ये यूहन्ना का सच्चाई पर बनी प्रचार था और ये वक्ते हाकम के खिलाफ था। आपको मैं बताऊं, शैतान ने वक्ते हाकम के मन में डाला कि तू बाख्तियार है, तू कुछ भी कर सकता है, तुझे किसने पूछना है? लोग इसको नबी मानते हैं तो माने, पर इसने तेरी फैमिली लाइफ के खिलाफ उंगली उठाई है, इसने ओपनली तुझे गलत कहा है, इसे पकड़ और जेल में डाल दे। और बाइबल कहती है यूहन्ना, मैंने कहा, अपने प्रचार के हाथों अब कैद खाना में है। मैंने आपसे क्या कहा कि शैतान इस कदर चालाक है कि वो उस प्रचार को जो हमसे होता है, वो हो सकता है लोगों की फायदे के लिए यूज तो ना करे, पर लोगों के नुकसान के लिए और हमारे नुकसान के लिए उसे यूज कर सकता है। और यहां उसने यूहन्ना की लाइफ के लिए ऐसा ही किया। शैतान ने यूहन्ना को, मैंने कहा, इस प्रचार के वसीले से फंसा दिया। अब यूहन्ना, मैंने कहा, आजाद लाइफ जीने की बजाय बाइबल कहती है इसी प्रचार के हाथों अब वो कैद में था। यहां बाइबल इस बारे में खामोश है कि यूहन्ना ने कितना टाइम जो क्या वो कैद खाने में गुजारा। बाइबल इस पर बात नहीं करती, पर बाइबल ये जरूर बताती है कि उस सच्चाई के प्रचार को शैतान ने उसके खिलाफ यूज किया। लूका 7 बाब की 19 वर्ष को पढ़िए। लूका 7 बाब की 19 वर्ष को देखिए मेरे साथ क्या लिखा है। और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावन के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं यूहन्ना कैद में था और अपने 2 शागिर्दों को उसने भेजा कि जाओ, जाकर उसे दरियाफ्त करो कि तू ही है जिसने आना था या हम वेट करें किसी और का। बाइबल स्टडी कहती है अगर हालात और वाकयात को मद्देनजर रखा जाए तो यूहन्ना ने अपने कैद हो जाने के बाद तकरीबन 7 माह बाद, 7 महीनों बाद अपने 2 डिसाइपल्स को मसीह के पास भेजा कि जाओ उससे पूछो और उसे कहो कि आने वाला अल मसीह तू ही है या कोई और है। अब यहां पर सुनिए, यूहन्ना नबी का यह सवाल उसकी पहली स्टेटमेंट से बिल्कुल मैच नहीं करता। अब हम जब लूका 7 की 19 में पढ़ते हैं, यहां पर क्या स्टेटमेंट है
कि तू ही है या हम किसी और की राह देखें। अब ये स्टेटमेंट उसने दी जब वो कैद में है, पर इससे पहले भी यूहन्ना मसीह के लिए एक स्टेटमेंट दे चुका था। तो वो स्टेटमेंट क्या थी? मैंने कहा आइए पढ़िए यूहन्ना 1:29 को। यूहन्ना पहला चैप्टर, यूहन्ना की अंजील, उसका पहला चैप्टर और उसकी 29 को पढ़ेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। 30 कहती है, ये वो ही है जिसकी बाबत मैंने कहा था कि एक शख्स मेरे बाद आता है जो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था। अब 30 कहती ये वो ही है। कौन है ये जिसके बारे में यूहन्ना अपनी मिनिस्ट्री में प्रचार कर रहा था कि मैं तो एक आवाज हूं पर कलाम आ रहा है। उसने कहा मेरी खिदमत तो उसके रास्ते सीधे करने हैं, मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं हूं। वो अपना छाछ अपने हाथ में लेकर आएगा और नेकों को बद से अलग करेगा। ये सारा प्रचार यूहन्ना का था और बाइबल कहती ये सारा प्रचार यीशु मसीह के लिए था। और सुनो, मैंने कहा बपतिस्मा देते वक्त जब उसने यीशु को अपनी तरफ आते देखा तो हाथ उठाकर कहा यही है वो खुदा का बर्रा जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। अब ये सोचो कि यूहन्ना की 1:29 और 30 और लूका 7:19। आपको लगता है ये स्टेटमेंट्स जो हैं आपस में मैच करती हैं? आपको लगता है ये मैच करती हैं? बोलिए, ये मैच नहीं करती, इनमें तजाद है, इनमें फर्क है। फर्क क्यों है? क्योंकि पहली वर्ष में उसने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये यही है, ये वो ही है जिसको आना था। और बाइबल कहती है जब वो कैद खाने में गया, मैंने कहा यूहन्ना 1:29 और 30 जो है ये ईमान से भरी स्टेटमेंट है। और ये बयान क्या है कि उसने कहा यही है खुदा का बर्रा जिसमें कुछ भी शक की गुंजाइश नहीं है और कोई उसमें सवाल नहीं है। लेकिन जब हम लूका 7:19 को पढ़ते हैं तो वो स्टेटमेंट ऐसी है जिसमें सवाल है। क्या है? बोलिए, उसमें सवाल है। और मैं आपको कह चुका हूं कि हमारी जो सिचुएशन है शैतान उसे यूज कर सकता है, सवालनामा हमारी ऊपर अप्लाई करके हमें दे के कि तेरी लाइफ में ये क्यों है, तेरी लाइफ में वो क्यों है। बाइबल ये कहती है एक ही प्रॉफिट है और बाइबल कहती है उसने मसीह को कंफर्म किया कि ये वो ही है जिसको आना था। लेकिन जब लूका 7:19 में पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है वो शक में पड़ गया। समझ आ रही मेरी बात? क्या शक में पड़ गया कि आपने आना था या किसी और को आना था? हम क्या करें, किसी और की राह देखें? आपको लगता है ये ईमान भरी स्टेटमेंट थी? नहीं, ये ईमान भरी स्टेटमेंट नहीं थी। बाइबल कहती है पहले बयान की निस्बत जो अब का उसका बयान था ये बड़ा अजीब था। अब का क्या बयान था? हम किसी और की राह देखें या वो तू वो ही है। और बाइबल कहती है ये बयान टोटल उससे मैच नहीं करता। उस स्टेटमेंट में कंफर्मेशन का है, इस स्टेटमेंट में बाइबल कहती है शक है और एक क्वेश्चन खड़ा किया गया है। अब सवाल क्या है? हम किसी और की राह देखें। सवाल क्या है? बोलिए, हम किसी और की राह देखें। क्या तू वो ही है? अब यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूहन्ना नबी बहरे मुर्दार के मशरकी साहिल पर एक किला वाक़या था जिसका नाम मेखायरस था। उस किले की कैद में, उस किले के अंदर जो कैद खाना था ये वहां पर एक लंबे टाइम के लिए कैद में था। आप कह सकते हो कि ये हो सकता है, मतलब स्टडी तो इसके बारे में खामोश है, लेकिन चूंकि अपनी स्टडी अपने कैद होने के 7 महीने बाद उसने यीशु के पास 2 शागिर्दों को भेजा तो इसका मतलब है इसकी कैद साल से ऊपर की थी। और ये कहा जाता है ये जो कैद थी ये तशद्दुद भरी, ये मुशक्कत भरी और ये अजियत भरी इसकी जो कैद थी।
आप ये सोचो, एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आज के जमाने में एक सख्त बयान दिया जाए और प्राइम मिनिस्टर कानून इस्तेमाल करके उसे कैद में डाल दे, आपको लगेगा उसे वीआईपी कैद दी जाएगी? बावजूद इसके समाज उसको प्रॉफिट मानता है। हत्तल, मैं कहता हूं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उसे इंतकामी कार्रवाई करेगा कि तूने मीडिया पर, सोशल मीडिया या अखबार या न्यूज या पेपर में ऐसा क्यों मेरे लिए प्रिंट किया या अनाउंस किया। बाइबल कहती है सेम यूहन्ना के मामले में ही ऐसा था। लेकिन सुनो, इस सिचुएशन को समझने के लिए कि पहली स्टेटमेंट और है और बाद की स्टेटमेंट और है, इस मामले को समझने के लिए हमें एक चीज को पहले समझना पड़ेगा। पता है वो चीज क्या है? हमें ये बात जहन में रखनी होगी कि बेहतरीन आदमी पर भी बेइत्तेकादी का दौर आता है। क्या आता है? बोलिए। बेहतरीन आदमी पर आप बोलोगे मैं बेस्ट हूं अपनी लाइफ में, मैं स्पिरिचुअल हूं अपनी लाइफ में, मैं गिफ्टेड हूं अपनी लाइफ में, मैं अनॉइंटेड हूं अपनी लाइफ में। बाइबल कहती है ग्रेट लोगों पर भी, अजीम लोगों पर भी बाइबल कहती है, और स्टडी ये बताती है कि एक दौर ऐसा आता है, एक ऐसा प्रोसेस या एक ऐसा जमाना आता है जब उन्हें भी बेतकादी से, बेतकादी मतलब बेईमानी से, फेथलेसनेस से उन्हें गुजरना पड़ता है और सिचुएशन उन पर सवाल कसती है। आपको नहीं लगता कि पतरस ने जब यीशु मसीह को रोमियों के हाथों मार खाते देखा तो दावेदार तो ये था कि मैं तेरे साथ जान भी दूंगा, लेकिन ये होता विल पावर से नहीं है। याद रखिए, हम अपनी विल पावर से मसीह के साथ खड़े नहीं रह सकते, हम अपनी फेथ की पावर से खड़े रह सकते हैं। सब बोलो आमीन। और बाइबल कहती है पतरस ने जब मसीह को रोमियों के हाथों मार खाते देखा, बाइबल कहती इनकार कर दिया। और ये भी लिखा है कि जब मसीह अपने शागिर्दों के बीच में, बाइबल कहती जिंदा होने के बाद उतर आए, तो तूमा ने कहा नहीं 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 नहीं, मैं उसके जी उठने का भला ऐसे कैसे यकीन कर लूं जब तक मैं उसकी हाथों में, उस सुराखों में उंगलियां नहीं डाल दूंगा, भाले की जगह को नहीं देख लूंगा। अब बाइबल कहती कि मैंने कहा अजीम लोग भी कभी शक में रहते हैं, वो भी कभी सवालों में पड़ जाते हैं। और यहां मैं आपको कह रहा हूं, इस बात को माइंड में सेट कर लो, हमारी लड़ाई किन दो चीजों से है? फेथ की, फेथलेसनेस से, ईमान की बोलो बेईमानी से, वफा की बेवफाई से, नेगेटिव चीजों की पॉजिटिव चीजों से ये फाइट चलती है। और ये फाइट का जो मरकज, जो मुकाम है, वो हमारा दिमाग है, हमारा माइंड है। और मैं आपको कह रहा हूं, शैतान जानता है कि जब तक मैंने इसकी लाइफ में सवाल खड़े ना कर दिए, ये ईमान से नहीं निकलने वाला। और ये जब तक ईमान से नहीं निकलेगा, मैं इसके जो जीवन का जो स्ट्रक्चर है, मैं उसे हिला नहीं सकता, मैं गिरा नहीं सकता। उसे ये बात समझ है कि जब मुझे नहीं जीना तो मैं मसीह के लोगों को क्यों जीने दूं। आपको पता है बाइबल कहती है आखिर में उसके लिए हेल वेट कर रहा है। हेल, दोजक, नर्क, शैतान का, मैं कहता हूं ये उसकी मंजिल है। लेकिन उसने ये चैलेंज लिया है कि खुदावन मैं तेरे लोगों को भी छोड़ूंगा नहीं। जो मेरी मंजिल है, सेम मैं वो मंजिल, वो डेस्टिनी तेरे लोगों में लाऊंगा और उनकी भी दिशा को चेंज करूंगा। और मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम ये पढ़ते हैं कि कैद खाना का दुख यूहन्ना को अंदर से हिला चुका था। बाइबल कहती है जब उसे कैद में डाला गया, और ये कैद नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि उसने अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक बयान दिया था, और उस स्टेटमेंट की वजह से बाइबल कहती है उसे कैद में डाला गया, और ये दुख भरी उसकी हालत थी। और जब शैतान ने उसके खिलाफ, बावजूद इसके कि वो एक बिगेस्ट प्रॉफिट था, एक अच्छी अनाउंसमेंट उसे यीशु मसीह की तरफ से मिली, लेकिन मैंने कहा कैद खाने की उस मुसीबत को शैतान ने यूज किया। अब यूहन्ना के मन में सवाल उठे। क्या उठे? बोलिए, सवाल उठे। और मैं आपको कह रहा हूं, आपकी सिचुएशन आपको सवाल दे सकती है। आपकी बीमारी, आपकी गुर्बत, आपकी तंगी, आपकी प्रॉब्लम, आपकी टेंशन, वो कुछ भी क्यों ना हो, वो आपके लिए सवाल खड़े कर सकती है।
पर आप पर यह डिपेंड करता है, आप उसे मौका दो कि वो आपको धोखा दे, या आप उसे मौका ना दो और आप अपने फेथ पर खड़े रहो। यह आप पर मुनस्सर है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो, सबको समझ आ रही है? आमीन। सो बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कैद खाना का दुख क्या था, यूहन्ना को अंदर से हिला चुका है। अब यूहन्ना को इस बात के लिए फिक्र थी कि अगर सच में वो आने वाला मसीह है तो उसने अभी तक मुझे हेरोदेस से छुड़ाया क्यों नहीं? अगर वो सच में आने वाला मसीहा है तो उसने ये मन में सोचा, उसे ये फिक्र थी कि एक तो मैं उसका कजन हूं और दूसरा उसने मेरे ऊपर ये डिक्लेयर किया था कि मैं बिगेस्ट प्रॉफिट हूं, और तीसरी चीज कि मैंने उसके आगे आगे सरबंद दिया, लोगों को तैयार किया। अब उसे चाहिए, अगर वो सच में है तो उसे चाहिए। कई बार हम सवाल करते हैं, सच में अगर तू खुदा है तो चल फिर ये रख करके दिखा जरा। अगर सच में तू खुदा है तो मैं मान जाऊंगा, मुझे जॉब के साथ ब्लेस कर, मेरा कनाडा के वीजा के साथ मुझे ब्लेस कर। अगर तू सच में खुदा है तो जहां पर तू औरों को ब्लेस कर रहा है, मुझे भी ब्लेस करके दिखा। बोलो, सवाल उठते हैं कि नहीं उठते? मैं ये कहता हूं ऐसे कई सवाल हैं जो शैतान हमारे मन में पैदा करेगा। और यहां पर मैंने कहा यूहन्ना की ऐसी सिचुएशन थी कि एक टाइम उसने कंफर्म किया कि यही है वो, लेकिन बाद में कहता आने वाला तू है, क्योंकि उसे अपनी फिक्र थी, उसे अपनी फिक्र थी कि मुझे बचाना चाहिए था मसीह को। और यहां पर मैं आपको कह रहा हूं कि मसीह, उसने कहा अगर तू मसीह है तो मुझे तुझको फेवर देनी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसके ये माइंड में था, क्या ये आने वाला वो ही है? तो फिर ये अपनी कुदरत को इस्तेमाल करे, अपने जलाल को इस्तेमाल करे, अपनी पावर को इस्तेमाल करे, अपने एंजल्स को इस्तेमाल करे और मुझे कैद खाने से रिहाई मिले। ये उसके माइंड में सेट था, इसलिए उसने सवाल खड़ा किया। क्या आपकी, मैंने कहा, सूरत हाल सवाल नहीं खड़ा करती? कई बार शैतान आपके मन में डालेगा, तेरे रोजे चल रहे हैं, तेरी प्रेयर लाइफ है, तेरा बोना सही है, तेरी वफादारी है, तो तेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, तेरी लाइफ में वैसा क्यों है, तेरी लाइफ सही क्यों नहीं है, तेरी लाइफ ब्लेसफुल क्यों नहीं है, तेरी लाइफ में फ्रूट क्यों नहीं है, गवाहियां क्यों नहीं है? और मैं आपको कह रहा हूं कि यूहन्ना के मन में ऐसे कई सवाल चल रहे थे कि जहां पर औरों को मसीह चंगा कर रहा है, क्योंकि आकर उसके शागिर्दों ने कहा कि मसीह ने हमें कहा है कि देखो लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, मुर्दे जिंदा किए जा रखे हैं। अब मैं ये कहता हूं कि ये सब कुछ यूहन्ना के मन में चल रहा था। जहां औरों को हेल्प दी जा रही है तो मुझे क्यों नहीं हेल्प मिल रही? जहां औरों को ब्लेस किया जा रहा है तो मुझे ब्लेस क्यों नहीं किया जा रहा? जहां औरों की टेस्टिमनीज बन रही हैं तो मेरी भी तो टेस्टिमनी बने। बाइबल कहती है ये सारे उसके सवाल मन में चल रहे थे। और यहां मैं आपको कहता हूं उसे लग रहा था कि अगर ये सच में मसीह है तो फिर वो मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहा है? कई बार आप नहीं बोलोगे, कई बार आप बोलोगे, रोगे खुदा के हुजूर में, खुदा मुझे नजरअंदाज मत कर, खुदा मुझे इग्नोर मत कर, खुदा मैं रोजों में हूं, खुदा मैं दुआ में हूं, खुदा मेरा चलना देख। मैं ये कहता हूं हम में से तो कई ऐसे हैं अपनी रास्तबाजी को खुदा में मेड़ों के लिए रखते हैं। मेरे रोजे नहीं देखता, मेरा बोना नहीं देखता, मेरा चलना नहीं देखता, हम क्या कर रहे हैं? अगर ये सब कुछ यूहन्ना करता तो सोचो क्या हाल होता। बाइबल ये कहती है कि यूहन्ना को ये लग रहा था कि खुदा मुझे नजरअंदाज कर रहा है, जबकि उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसे मेरी हेल्प करनी चाहिए, उसे मेरा रोना, मेरा दुख उसे दिखना चाहिए। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो यूहन्ना के मन में डाले, और आज हमारे भी मन में ऐसे कई सवाल हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं ये सवाल हमारे मन में क्या हो सकते हैं जो शैतान की तरफ से हैं। अगर मसीह सच में ब्लेस करने वाला है तो तू गरीब क्यों है? अगर मसीह सच में चंगा करने वाला है तो तू बीमार क्यों है? अगर मसीह सच में कादरे मुतलिक है तो तू बेरोजगार क्यों है या बे औलाद क्यों है? अगर मसीह सच में सुखी करने वाला है तो तू दुखी क्यों है? मुझे बताओ क्या आंसर होगा आपके पास इसके बाद जब ऐसे सवाल समाज करे, रिश्तेदार करे,
क्योंकि शैतान डायरेक्ट तो नहीं करेगा, वो लोगों को यूज करेगा, वो आपकी बीमारी, सिचुएशन, कुछ भी वो यूज करेगा। अब क्यों यूज करेगा? मैं आपको पहले ही कह चुका हूं, वो जानता है अगर ये फेथ पर रहा तो जीवन इसका है, लेकिन मुझे अगर इसके जीवन को इससे अलग करना है तो इसकी नींव को, अब नींव क्या है? फेथ की। तो वहां पर वो शक भरे अल्फाज के तीर चलाता है। मैंने कहा वहां पर वो मनफी सवालात के वो ऐसे अटैक्स करता है ताकि हमारी नींव हिल जाए। और आपको पता है कई बार तो ऐसा लगेगा कि हमारे माँ बाप भी इतनी हमदर्दी हमसे नहीं जताते जितने शैतान हमसे हमदर्दी जताएगा। कई बार याद रखो वो आपके दोस्तों की शक्ल में इतना हमदर्द होगा आपकी लाइफ में, आपको लगेगा कि नहीं ये सही है, पर आपको आगे का प्लान नहीं पता कि आगे क्या है। लेकिन बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, यहां पर मैंने कहा कि अगर शैतान ये मन में डाल दे कि अगर सच में खुदा ब्लेस करने वाला है तो तू गरीब क्यों है, कर्जई क्यों है, तू बीमार क्यों है, आपको कई बार लगेगा कि मुझे ये खुदा को बोल देना चाहिए। क्या बोल देना चाहिए? कि खुदा क्या तुझे मेरी सिचुएशन नहीं दिखती? क्या खुदा तू मेरी हेल्प नहीं कर सकता? क्या खुदा तेरा हाथ छोटा हो गया? क्या खुदा तेरा कान भारी हो गया? जबकि बाइबल तो ये कहती है मांगो तो दिया जाएगा, तो मैं तो मांग रहा हूं, तू मुझे देता नहीं। अब क्या है? ये सवाल है किस पर? मैं ये कहता हूं आपको जवाब ना भी मिले आप उस पर केस नहीं कर सकते। खुदा पर केस चल सकता है नहीं। कि तूने मुझे चंगा नहीं किया 40 रोजों के बाद, अब मैं तेरे ऊपर केस ठोकता हूं। कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन बाइबल कहती है अगर कुछ हो सकता है तो फेथ में चल। कहां पर रहे? फेथ में। अब फेथ का मतलब क्या है? फेथ का मतलब है वेट। फेथ का मतलब क्या है? वेट, इंतजार करना। इंतजार करना। अगर आप क्रिश्चियनिटी में आके इंतजार नहीं कर सकते तो जल्दबाज उसके पास पहले ही बड़े थे, है ना? इजरायली थे उसके पास बड़े जल्दबाज। नहीं हुआ मौजज़ा तो चलो बनाओ जल्दी से देवता, नहीं हुआ मौजज़ा तो चलो और देवी देवताओं की वर्शिप करो। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, अब ये खुदा का मास्टर प्लान है कि मुझे अगर किसी के अंदर फेथ को देखना है तो फेथ के साथ मतलब ईमान के साथ उसकी दूसरी हालत है वेट, मतलब उसका इंतजार करना, उसका सब्र करना। जितना प्रचार आज तक हम सुन चुके हैं फेथ जरूरत से भी ज्यादा है, पर क्या नहीं है? वेट नहीं है, सब्र नहीं है। और यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि यही कुछ तो मैंने कहा यूहन्ना को लग रहा था कि खुदा को मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको मुझे हेल्प देनी चाहिए, मुझे ब्लेस करना चाहिए, मुझे छुड़ाना चाहिए। और यीशु मसीह ने पता है यूहन्ना के शागिर्दों को क्या जवाब दिया? आओ पढ़ो जरा यूहन्ना 7:23 को पढ़िए। यूहन्ना 7:23 को, यूहन्ना 7:23 को देखिए क्या लिखा है। मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। जब यूहन्ना के डिसाइपल्स मसीह के पास आए कि आने वाला तू ही है या किसी और की राह देखें, मसीह ने, बाइबल कहती है, उनको बताया देखो गूंगे बोलते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे जलाए जाते हैं। ये सब मेरिकल्स का जिक्र किया गया। और पता है साथ में एक्स्ट्रा वो बात जो यूहन्ना ने नहीं पूछी, पर प्रोफेटिकली यीशु मसीह जानते थे। क्या जानते थे? कि ये जो सवाल मुझ पर किया गया है ये सवाल ठोकर की सिचुएशन में है, ईमान की सिचुएशन में नहीं है। ये सवाल जो मुझ पर आया कि आने वाला तू ही है, यीशु मसीह, मैंने कहा नबूवती माहौल में मैंने कहा ये जान चुके थे कि यूहन्ना ठोकर खा चुका है। यूहन्ना क्या है बोलिए? ठोकर खा चुका है। इसलिए बाइबल कहती यूहन्ना के बारे में मसीह ने कह दिया मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर ना खाए। यूहन्ना नबी को उस वक्त याद रखो खुदा के फजल की और एक तकवीयत देने वाले खुदा की अशद जरूरत थी। ऐसे नहीं होता, कई बार हम इतने कमजोर होते हैं, इतने कमजोर होते हैं, लेकिन किसी भी मर्दे खुदा से जब हमारी काउंसलिंग बाइबल से होती है हम अलग किस्म की स्ट्रेंथ को, एक ग्रेस को देखते हैं। ऐसा होता है कि नहीं बोलिए? संगति, फेलोशिप
और एक मेंटरशिप खुदा ने इसलिए रखी है, फेलोशिप चर्च की मेंटरशिप, जो हमारा मेंटोर है, जो हमारा रहबर है, जिसको हम अपना फादर मानते हैं, जब हम जुड़ते हैं, अपनी सूरत हाल, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो बाइबल से ये चीजें जब हम तक वो कन्वे की जाती हैं, हम तक पहुंचती हैं, हम अलग किस्म का एक ग्रेस पाते हैं। और बाइबल कहती है इस टाइम यूहन्ना को ये सब चाहिए था, लेकिन यूहन्ना बिल्कुल अकेला था। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, क्योंकि कैद खाने की मुसीबत ने उसे अब मजबूर कर दिया था कि ये अजियत बस बहुत है, ये दुख अब बस बहुत है। अब सवाल, मैंने कहा वो सिचुएशन अब यूहन्ना को सवाल दे रही है। क्या सवाल दे रही है? क्या फायदा मसीह के कजन होने का? क्या फायदा मसीह के रास्तों को सीधा करने का? क्या फायदा मसीह को बपटाइज करने का? क्या फायदा? उसने सोचा मन में। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये सवाल अब उस पर उठ रहे हैं, और तभी ये सवाल उसने किया कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। मैं आपको कहना चाहता हूं कि शैतान जानता है कि हमारे ईमान के साथ एक प्रोफेटिक प्रॉमिस जुड़ा है, और वो प्रोफेटिक वादा क्या है? तुम जीवन पाओगे। और जिस जीवन की बाइबल बात करती है, वो जीवन है हमेशा का, ऑलवेज जीवन, अटर्नल लाइफ, जिसे हमेशा की लाइफ कह सकते हो। और शैतान को ये बात समझ है, अगर ये फेथ में रहा, अगर ईमान में चलता रहा, एक दिन आएगा हमेशा की जिंदगी ये ले लेगा। मेरी मंजिल और है और इसकी मंजिल कुछ और होगी, पर मैंने चैलेंज लिया है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसलिए मैंने कहा वो आपके दोस्तों को, वो आपकी बीमारी को, वो आपकी गुर्बत को, वो किसी भी चीज को यूज करेगा सवाल खड़े करने के लिए। तेरी लाइफ में ऐसा क्यों है? तेरी लाइफ में वैसा क्यों है? और मैं ये कह रहा हूं, अगर सवाल अगर होते, हम उनको सुनते हैं और हम खुदा से और अपनी संगति से वो सब दोहराते हैं, तो इसका मतलब है ये खुदा का प्लान नहीं है। बाइबल कहती है मसीह ने यूहन्ना के लिए कह दिया कि वो ठोकर खा चुका है। वो क्या है? ठोकर खा चुका। अब इसका मतलब है वो कैद खाने का दुख क्या यूहन्ना को हिला चुका था? क्या हिला चुका था? इसलिए तो सवाल उठे। तो जब सोचो वो प्रॉब्लम जो हमारे साथ है, और जब वो हमें हिलाए, तो उसका सबूत क्या है? जब हम सवाल करने लगे, जब हम क्या करने लगे? सवाल करने लगे अपने पास्टर से, अपने खुदा से, अपनी फेलोशिप से, कि देखो ऐसा क्यों है, देखो वैसा क्यों है। बाइबल ये कहती है शैतान यही तो चाहता है कि तुम रहो भी खुदा से, जुड़े भी रहो, पर उस पर सवाल कसते रहो। मुझे ये बताइए, ऐसा कभी नहीं होता कि एक स्टूडेंट उठकर अपने प्रिंसिपल से सवाल करे। ऐसा नहीं होता एक वर्कर उठकर अपने हेड से उससे सवाल करे। क्या कभी देखा समाज में? क्या देखा बोलिए? कभी नहीं देखा। सेम स्पिरिचुअल जो हमारी लाइफ है, उसके अंदर भी ऐसा ही है। हम हक नहीं रखते, याद रखिए, खुदा से सवाल करने के लिए। यहां पर मैं आपको कहूं, यहां पर डिपेंड करता है कि हम अपनी बीमारी को मौका दें कि वो हमें धोखा दे या ना दे। यहां पर मुनस्सर है कि हम अपनी सिचुएशन को मौका दें कि वो हमें ईमान में धोखा दे कि ना दे। खुदा पर मुनस्सर है कि हम पर मुनस्सर है? बोलिए। हम पर मुनस्सर है कि वो चीज मुझे धोखा दे या ना दे। तो जब मैं धोखा खाया हुआ हूं तो फिर क्या है? सवाल है। बाइबल के अंदर मैंने कहा ये सब कुछ यूहन्ना की लाइफ में हो चुका था। आज सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आज अपने ईमान में नहीं है, जो आज चर्च में नहीं है, जो आज मिनिस्ट्री में नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को मौका दिया और उस प्रॉब्लम ने उन्हें धोखा दिया। इसका मतलब है सैकड़ों ऐसे मसीही हैं जो ईमान में धोखा खाए बैठे हैं। दुआ छोड़ दी, चर्च आना छोड़ दिया, बाइबल स्टडी छोड़ दी। अब मुझे ये बताइए, जब लाइफ में बैरियर्स आते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम ब्रेक लगाएं और गाड़ी से उतर जाएं क्योंकि रास्ता बंद है। जो ब्रेक वो क्या होते हैं? वो स्पीड ब्रेकर। आप ये सोचो, हमने
अगर चौथे गियर पे जा रहे हैं तो स्पीड ब्रेकर की वजह से चलो दूसरे में आ गए, पर इसका यह मतलब नहीं कि गाड़ी बंद हो जाएगी। आपने बैरियर उस चीज को, स्पीड ब्रेकर को क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद आप फिर चौथे गियर पे, आपकी स्पीड डबल फिर वहीं पे है। तो बाइबल ये कहती है जो सिचुएशन हमारी लाइफ के अंदर है वो एक शैतानी बैरियर हो सकता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमें रोकने के लिए है। इसका यह मतलब नहीं कि वो दुख हमें दुखी करने के लिए है। इसका यह मतलब नहीं कि वो बीमारी हमें बीमार करने के लिए है। जब बाइबल मुझे और आपको एक फाइटर मानती है, एक सिपाही, एक योद्धा मानती है, तो उसके हाथ में क्या होता है? तलवार है। तो सोचो अगर तलवार हाथ में दी तो क्या उसे दुश्मन नहीं दिया जाएगा? तो दुश्मन ना होता तो सारे सिपाही आज घर में होते। तलवार, रिवॉल्वर या वो पिस्टल इसीलिए हाथ में दिया गया कि तेरा दुश्मन भी है। बाइबल ये कहती है अगर हम फाइटर हैं तो फाइटर के खिलाफ उसका दुश्मन ही है, तो फाइटर किस चीज का? हमें लड़ना किसके खिलाफ है? इसलिए बाइबल कहती है ये बीमारी तुझे दी गई ताकि तू लड़े इससे और अपनी गवाही को खड़ा करे। ये गुर्बत तुझे इसलिए दी गई कि तू गुर्बत से लड़े, क्योंकि तू फाइटर है, और लड़े और अपनी टेस्टिमनी को खड़ा करे। आमीन। इसलिए मैं ये कह रहा हूं जितनी चीजें हमारी लाइफ में हैं, अगर हम उन्हें प्रॉब्लम की शक्ल में देखेंगे तो वो सच में बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर उन चीजों को टेस्टिमनी की शक्ल में, गवाही की शक्ल में देखेंगे, मुझे याद है हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकल यूसुफ नरूला जी ने एक बार कहा कि मेरी वाइफ एक रिपोर्ट लेकर आई और रोते हुए मेरे पास आई और कहती देखो मेरे यूट्रस में रसोली है और हमारे चर्च में लोगों की रसोलियां निकलती हैं। तो फादर कहते हैं कि मैं रोया नहीं, मैं हंसा कि खुदा ने मेरे परिवार के अंदर मुझे एक और टेस्टिमनी दी है। ये आप पर मुनसर है, आप अपनी सिचुएशन को कैसे देखते हो, आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे देखते हो? गवाही की शक्ल में तो फिर आपको पता है आपको फेथ में आड़े और खड़े रहना और लड़ना है। लेकिन अगर प्रॉब्लम की शक्ल में देखना है तो प्रॉब्लम कई सवाल फिर खड़े करेगी, और मैंने कहा वो सवाल फिर फेथलेसनेस के होंगे। तो ये फेथलेसनेस मतलब बेईमानी, बेवफाई, बेतकादी लड़ती है हमारी इत्तेकाद के साथ, हमारे फेथ के साथ, क्योंकि फेथ और जीवन दोनों आपस में जुड़े गए, इनकी गहरी रिश्तेदारी है। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं, मैंने कहा हबक्कूक 2:4 वर्ष, मैंने कहा खुदा ने कहा रास्तबाज कैसे जीवित रहेगा? बोलिए ईमान से। तो क्या ईमान को बना के रखना आसान है? ये मुश्किल काम है पर नामुमकिन नहीं है। ईमान में चलना आसान है पर ईमान में चलते रहना ये मुश्किल है, पर फिर भी नामुमकिन नहीं है। क्योंकि मैंने कहा एक बैरियर के बाद फिर एक और बैरियर, ये सारी जिंदगी फिर रुकावटों को अबूर करने का सफर क्या है। एक विनर याद रखो जिसका आपको पता है ये कभी भी नहीं हारता, ये कभी भी नहीं, चाहे वो विनर, चाहे वो क्लास किसी जमात का हो, चाहे स्कूल का हो, किसी कंपटीशन का हो, लेकिन उसे हार विक्ट्री के बाद अपनी पिछली विक्ट्री को मेंटेन रखने के लिए क्या अपनी एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ती? बोलिए कि नहीं, उसे आदत है अच्छा यहां भी जीत गया तो चलो आगे भी जीत गया, चलो भाई एक दफा इत्तेफाक हो सकता है, दूसरी दफा पर सारी जिंदगी इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसलिए मैंने कहा अगर आप हकीकी मसीही हो तो ये वो युद्ध है, ये वो फाइट है, ये वो वॉर है जिसमें आपको सारी जिंदगी, मैंने कहा एक फाइटर के तौर पर जीना है और हर रोज एक नई गवाही को बनाने के लिए लड़ना है। सब बोलो आमीन। और ये ग्रेस आपकी लाइफ में आए, मैंने कहा ये स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में आए यीशु मसीह के नाम में। जो सवाल आपके खिलाफ उठ खड़े हुए खुदा आपको उनका जवाब बनाकर खड़ा करे। ऊंची आवाज में बोलो आमीन, हालेलुया। सो मैंने कहा आज ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन लोगों ने चर्च जाना, दुआ करना, मिनिस्ट्री करना छोड़ दिया। वो ईमान में नहीं है क्योंकि अपनी प्रॉब्लम के हाथों वो धोखा खा चुके हैं। आपको पता है कैद खाना में पालूस और सिलास भी तो थे, तो खुदा ने क्या उनको नहीं छुड़ाया? आइए बाइबल से पढ़िए, अमाल 16:24 वर्ष को देखिए। अमाल 16वां चैप्टर उसकी 24 वर्ष में लिखा है, उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाना में डाल दिया और उनके पांव कांट में ठोक दिए। आधी रात के करीब पालूस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे
और लिखा है कैदी सुन रहे थे। आगे 26वीं वर्ष कहती है, अमाल 16वां बाब 24 से 26 वर्ष। अब 26 वर्ष को मैं पढ़ने लगा हूं कि यकायक बड़ा भौचाल आया, यहां तक कि कैद खाना की नींव हिल गई। उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल गई। यूहन्ना कैद में है, बाइबल कहती है, और आगे जाकर हम पढ़ते हैं अमाल की किताब में पालूस और सिलास भी कैद खाना में है। इनके लिए कैद खाने के दरवाजे खुल गए, जो बेड़ियां जिनमें जकड़े थे वो भी टूट गई। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं पालूस और सिलास ने कैद खाने की प्रॉब्लम को मौका ही नहीं दिया कि वो खुदा से सवाल करें। सवाल जबकि वो कर सकते थे, उनके पास मौका था। और आपके पास मौका हो और आप ना करो तो ये ग्रेस ऑफ गॉड है। आपके पास, मैंने कहा, सिचुएशन बिगड़ी पड़ी है, प्रॉब्लम है लाइफ में, दुख है, आप रोते हो और वो चीजें आपको उकसाती हैं क्योंकि मौका है बुड़बुड़ाने का, और आप नहीं बुड़बुड़ाए, आपने थैंक्स किया, आपने शुक्रगुजारी की। मैं ये कहता हूं इन लोगों ने पाप नहीं था किया। आज जितने जेल जाते हैं सारे चर्ची, शराबी, चोर, ये लुटेरे मोटेरे ही जाते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है ये पालूस और सिलास फिलिप्पी के इलाके में प्रचार कर रहे थे और मेरिकल्स कर रहे हैं, डिलीवरेंस कर रहे हैं, हीलिंग का काम हो रहा है, प्रोफेटिक वर्क हो रहा है, लोग बाइबल के वचन को कबूल कर रखे गए। और तब एक लड़की में से उन्होंने एक बुरी स्पिरिट को निकाल कर उसे डिलीवर कर दिया। अब मालकों ने कहा हमारी कमाई जाती नहीं, क्योंकि ये बुरी रूह इनकी गैब की बातें बताती थी। उन लोगों ने उनके खिलाफ एक साजिश करके उन्हें कैद में डाल दिया। अब बाइबल कहती है पालूस और सिलास के पास एक जबरदस्त मौका है। खुदावन, हमने कौन सी चोरी की कि इनसे तूने हमें बैत पड़वा दिए? यूहन्ना को तो पड़ा कुछ नहीं, पर इनको तो बैंत पड़े थे। और बाइबल कहती है वो तो चलो आजाद था कैद में, बाइबल कहती है इनके पांव तो कांट में ठोके गए, तो ये मूव भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी बिगड़ी सिचुएशन में, जबकि सिचुएशन को शैतान ने यूज किया ताकि सवाल ये करें कि ऐसा क्यों है खुदावन, क्या हम तेरे लोग नहीं? क्या हमने वर्शिप नहीं की? क्या प्रचार नहीं किया? पर यहां पर ऐसा क्यों? हमें क्यों बैंत लगने दिए? हमें क्यों खुदा कांट में ठुकने दिया? ये सब सवाल वो कर सकते थे, लेकिन क्या किया उन्होंने? बाइबल कहती है वर्शिप की। उन्होंने क्या किया? बोलो, वर्शिप की। तो वर्शिप वही करता है जो फेथ में है। बाइबल मुकद्दस के अंदर आप पढ़ के देख लो, जब वो हमद कर रहे थे कैद खाना की नींव हिल गई, भौचाल आया, खुदा ने अपना आप उन पर जाहिर किया। और बाइबल कहती है तभी कैद खाने के दरवाजे खुल गए और उस दरोगा को लगा कि सब भाग गए हैं। लेकिन बाइबल कहती पालूस और सिलास दोनों अंदर थे। और यूं बाइबल कहती है उसका पूरा परिवार, दरोगा का पूरा परिवार इस माजरे को देखकर जीसस क्राइस्ट पर ईमान ले आया और अपने परिवार समेत बपतिस्मा लिया। सब बोलो आमीन, हालेलुया। शैतान ने, मैंने कहा, ईमान में हलाने के लिए बाइबल कहती है पालूस और सिलास को कैद में डाल दिया। और जब हमें वो सवाल देता है तो क्या उनको नहीं दिए होंगे? लेकिन मैंने आपको कहा ये हम पर डिपेंड करता है, हम उस सूरत हाल को मौका दें या ना दें। मौका दें तो हमें धोखा दे, मौका ना दें तो हम फेथ पे खड़े रहें। और फेथ वालों के लिए खुदा है, क्योंकि बाइबल कहती है ईमान लाने वालों के बीच में मिरेकल्स होंगे। आमीन। ईमान लाने वालों के बीच में। अब दो सूरत हाल के, एक यूहन्ना की कैद है और एक पालूस और सिलास की कैद है। ये यहां पर ये दो कैद है, वहां पर दो वो कैद है। वो स्टेटमेंट बोलो वो फेथ में थी, और ये वर्शिप जो उन्होंने की ये फेथ में थी। इन दोनों में से क्या था? जिन्होंने वर्शिप की वो फेथ में थे। और बाइबल कहती है फेथ रखने वालों के लिए मिरेकल्स होंगे, मोजज़ात होंगे। मोजज़ात किन के बीच में होंगे? ईमान रखने वालों के बीच में। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है कि बाइबल कहती है यूहन्ना के लिए सिचुएशन को शैतान ने यूज किया, उसने फट से सवाल कर दिया तू ये आने वाला। और इनके लिए भी सेम कैद खाने की उस कंडीशन सिचुएशन को यूज किया। ये जानते थे कि अगर हमें इस सूरत हाल को मौका देना है तो ये धोखा तो देगी।
फिर हम बुड़बुड़ाएंगे, शिकायत करेंगे, पर हमें इसको मौका नहीं देना और हमने वर्शिप करनी है। और बाइबल कहती है वर्शिप ने बेड़ियां उनकी तोड़ दी, वर्शिप ने, बाइबल कहती है, दरवाजे खोल दिए। आज भी अगर एक क्रिश्चियन जान ले कि वो अपनी बीमारी में खुदा की वर्शिप करे, आज भी एक बीमार वर्शिप करे, आज भी एक, मैंने कहा, कमजोर उसकी वर्शिप करे, आज भी अगर ये सीक्रेट कोई जान ले कि बदहाल है तो वर्शिप करे, रास्ते खुलेंगे, खुदा फेवर देगा। मैंने कहा हेल्पर्स आएंगे, मैंने कहा डोनर आएंगे, मैंने कहा खुदा ग्रेट करने वाले लोग खड़े करेगा। सिचुएशन और होगी तब जब वर्शिप करोगे रूह में। सब बोलो आमीन, हालेलुया, ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते कि, सुनिए, हम बाइबल से ये पढ़ते हैं खुदा ने भूचाल लाया और क्या हुआ, वो लोग बच गए। अब सवाल ये है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि खुदा ने यूहन्ना को उसके सर को कटने दिया? ऐसे कैसे हो सकता है कि खुदा अपने कजन को भूल जाए? वो नबी जिसके बारे में मसीह ने कहा कि ये सबसे बड़ा है, वो नबी जिसने मसीह को बपतिस्मा दिया हो, और वो नबी जो डबल ग्रेस में, मतलब एलिया और अपने मसा में आया हो। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि खुदा ने उसका सर कट जाने दिया? आइए पढ़िए मत्ती 14:6 को देखो, मत्ती 14 और उसकी 6 वर्ष को देखिए, 14वां चैप्टर और उसकी 6ठी वर्ष को ध्यान से पढ़िएगा। जब हेरोदिस की सालगिरह हुई तो हेरोदियास की बेटी ने महफिल में नाचकर हेरोदिस को खुश किया। 7 वर्ष कहती है, इस पर उसने कसम खाकर उसे वादा किया कि जो कुछ तुम मांगेगी तुझे दूंगा। 8 वर्ष क्या कहती है, उसने अपनी मां के सिखाने से कहा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में मंगवा दे। ऐसे कैसे, बताइए, हो सकता है एक दुनियादार लड़की उठे, नाचे और नबी का सर कटवा दे? ऐसे कैसे पॉसिबल है, बताइए? और खुदा खामोशी से तमाशा देखता रहे, ऐसे कैसे पॉसिबल है? वो नबी, मैंने कहा, जिसके बारे में बाइबल अनाउंस करती है ये सबसे बड़ा नबी है, वो बाइबल जिसने, मैंने कहा, जिसको ये टाइटल मिला कि इसने मसीह को बपतिस्मा दिया, इसने मसीह के रास्ते सीधे किए, एक, मैंने कहा, स्पेशल अथॉरिटी उसके ऊपर। और बाइबल ये कहती है कि एक आम लड़की उठे और बादशाह के दरबार में नाचे, और ऐसा नाचे कि बादशाह रश्क में आके और जोश में आकर बोले, जो तू कहेगी मैं तुझे दे दूंगी। और उसने अपनी मां के सिखाने पर, क्योंकि मां को पता था इसने हमारे खिलाफ प्रचार किया था, अब प्रचार उसके खिलाफ इस्तेमाल होने जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं, उसने खुदा, बाइबल कहती है, उसने खुदा के नबी का सर मांग लिया। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, खुदा इस सारे मामले में क्यों चुप था भाई? सदोम अमोरा पर आग आ गई। बाइबल कहती है, साफ लिखा है, अगर दानियल की माद में एंजल आ सकता है तो क्या इसकी कैद खाने में नहीं आ सकते? बाइबल कहती है, साफ हम ये पढ़ते हैं, सदरक मीशक अबदनजू के वाक्या में, जलती आग की भट्टी में, मतलब वो खुद उतर आया। तो मुझे बताओ, इस नबी को खुदा ने क्यों अकेला छोड़ दिया? जबकि पालूस को बचाया जा रहा है, सेलास को बचाया जा रहा है, दानियल की शेरों की माद में एंजल भेज के मुंह बंद कर दिए गए, सदरक मीशक अबदनजू को बचाया जा रहा है, एंजल्स भेज के लूत को सदोम अमोरा से बचा लिया गया, इसको क्यों छोड़ दिया गया? हम अमाल की किताब में एक और वाक्या पढ़ते हैं, 12:7 में लिखा है कि खुदा ने, बाइबल कहती है, अमाल 12 चैप्टर उसकी 7 वर्ष में, पतरस रसूल लिखा है कैद खाने में कैद था, और लिखा है कि वो आराम से सो रहा था, और बाइबल कहती है एंजल आया, एंजल ने उसे उठाया, और एंजल के छूते ही लिखा है उसकी बेड़ियां खुल गईं, और लिखा है वो कैद खाने के रास्ते भी खुल गए, दरवाजे खुल गए। एंजल ने कहा चल मेरे पीछे, और बाइबल कहती है पतरस ये समझता है कि मैं रोया देख रहा हूं। और बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, एक जगह पर भूचाल आ जाता है, दूसरी जगह पर एंजल आ जाता है, तीसरी जगह पर और एंजल्स लूत को बचाते हैं। सदरक मीशक अबदनजू की मां उस आग की भट्टी में खुदा उतर आता है। अब मैं कहता हूं, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक लड़की नाचे और बादशाह को खुश करे और उसके दिल को जीत ले, और उसके पूछने पर कि तू क्या चाहती है, नबी का सर मांगे, और उसके कहने पर नबी का सर भी कट जाए। और मैं कहता हूं खुदा चुप रहे, ऐसा क्यों था?
मेरी बात समझ आ रही है? ये ऐसा मामला क्यों था? बाइबल क्या कहती है? हबक्कूक 2:4 में क्या कहती है? रास्तबाज कैसे जिंदा रहेगा? ईमान से। रास्तबाज कैसे जिंदा रहेगा? बोलो, ईमान से। अब मैं ये कह रहा हूं, जो यूहन्ना की अभी की स्टेटमेंट है वो ईमान से भरी थी। क्या तू वही है कि किसी और की राह देखें? नहीं। बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते गए, वो लड़की बादशाह के सामने नाच कर आई थी, और आपको पता है यूहन्ना कैसे बादशाहों के बादशाह के सामने कैसे आया? सवाल करके। वो लड़की इतना जानती है कि जब बादशाह के सामने जाना है तो नाच कर जाना है। यूहन्ना ये बात भूल गया कि जब बादशाहों के बादशाह के पास जाना है तो फेथ में जाना है, सवाल करके नहीं जाना। ये डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। और बाइबल के अंदर लिखा है वो लड़की नाची, और बादशाह से उसने कहलवाया कि उसका सर कटे, थाल में मंगवा दो। ऑर्डर जारी हुआ, वो बाइबल कहती सेम वैसा हुआ, उसका सर कट के थाल में मंगवा लिया गया। पर सवाल ये है कि जब यूहन्ना बादशाहों के बादशाह के सामने गया, वो फेथ में नहीं गया। कैद खाने की प्रॉब्लम, वो दुख, वो अजियत, वो मुसीबत, मैंने कहा शैतान ने यूज किया उसे, और उसने उसकी लाइफ में, उसके मन में ऐसे सवाल खड़े कर दिए, क्या तू ही है? तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि हमारा फेथ लड़ता है किससे? बोलिए, फेथलेसनेस से, बेतकादी से, बेवफाई से, हर नेगेटिव चीज से लड़ता है। और मैं ये कह रहा हूं इन दोनों की फाइट होती है। ये वो जगह है जहां पर इनकी फाइट होती है। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते गए कि खुदा उस सारे मामले में खामोश रहा। यीशु मसीह ने लूका 7:23 के मुताबिक उन्होंने कहा कि यूहन्ना ठोकर खा चुका है। यूहन्ना ठोकर खा चुका है। बाइबल के अंदर यह साफ लिखा है कि तुम्हें ठोकरों का होना भी जरूर है, कि तुम ठोकर खाओगे। जब तुम्हें दुख और मुसीबत और ये सब सहन करना पड़ेगा तो बतेरे हैं जो गुमराह हो जाएंगे, जो ठोकर खाएंगे। यूहन्ना के मामले में कुछ उलमा का यह ख्याल है कि कैद खाना की मुसीबत में वो ईमान में बहुत वीक हो गया, कमजोर हो गया था, और वो शक में पड़ गया था। और ये याद रखो, इस नजरिए का जो मेन बानी था वो था तर्तुलैन। कौन था? बोलिए, तर्तुलैन। ये हिस्ट्री में एक मैन ऑफ गॉड है जिसने काफी सारी बुक्स लिखी, तर्तुलैन। ये इस अकीदे का, मैंने कहा इस नजरिए का वो हामी था कि यूहन्ना की लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आई वो फेथ में नहीं रहा, फेथ हिल गया उसका, वो कमजोर हो गया, सवाल खड़ा कर दिया मसीह पर। मैं आपको कहना चाहता हूं यही कुछ तो शैतान हमारे लिए चाहता है कि हम अपने मसीह को माने भी और उस पर सवाल भी करें। शैतान ये बात जानता है कि जब तक कोई शख्स ईमान में नहीं गिरेगा वो कभी भी खुदा से सवाल नहीं करेगा। हम ईमान में रह के कभी सवाल नहीं करेंगे, लेकिन जब हम ईमान से गिरेंगे, हमारा सवाल करना इस बात का सबूत है हम ईमान में नहीं है। हम कह तो रहे हैं लेकिन असल में हमारी जो सूरत हाल है वो ईमान में नहीं है। बाइबल कहती है पाप की इब्तदा तभी होती है जब कोई अपने ईमान में गिर जाता है। दुआ नहीं करेगा, बाइबल नहीं पढ़ेगा, चर्च नहीं जाएगा, और ये खला, ये वक्फा, मैं कहता हूं बढ़ते 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 जो दिनों पर कभी मुश्तमिल था अब सालों पर चला गया, और सालों फिर वो ये चीजें नहीं कर पाता। और इस टाइम में फिर क्या होता है? मुसलसल पाप, मुसलसल पाप। और यकीन कीजिए ऐसा ठोकर खाया हुआ बंदा अकेला नहीं, वो कईयों के लिए ठोकर का बाइस बनता है। और नहीं ऐसा नहीं जड़ियां तू दुआवा करता, ऐसा भी बढ़िया कीतियां सी, और कोई जवाब शवाब नहीं आंदा। कईयों को फिर ये हम अपनी ठोकर, कईयों को ठोकर के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि नहीं मैं भी बड़ा जोशीला था, क्या किया मेरी लाइफ में खुदा ने, खराब करके रख दिया। एक ईमानदार, याद रखो, ईमान में तभी रह सकता है जब वो अपने कादर मुतलिक को खुदा पर भरोसा करे और उसके कलाम पर ध्यान करे। दो चीजें हैं ईमान में चलने के लिए, ईमान में रहने के लिए। पहली चीज क्या? खुदा पर भरोसा। दूसरी चीज क्या? उसके वचन को फॉलो करना।
उसकी इंस्ट्रक्शंस को मानना, बावजूद इसके कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है पर खुदा ने वचन दिया आप चल रहे हो, बावजूद इसके कि इब्राहिम के जैसे 24 साल आपकी औलाद नहीं है लेकिन आप ईमान में चल रहे हो, इब्राहिम ऐसे ही ईमानदारों का बाप नहीं ठहरा। 24 साल एक लंबा टाइम होता है। ऐसी बहुत सारे वाक्यात हैं जो हम बाइबल के अंदर दोहरा सकते हैं इससे तल्लक रखते हुए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि शैतान इस दुनिया में जिस कैटेगरी के लोगों से लड़ता है वो सादिक लोग हैं, वो रास्तबाज लोग हैं, वो ईमानदार लोग हैं। वो ऐसी कैटेगरी के लोगों से मुसलसल फाइट करता है और उनकी दुआया लाइफ को कमजोर करने के लिए, उनके बोने को रोकने के लिए, उनकी फास्टिंग को रोकने के लिए, उनकी होलीनेस को रोकने के लिए वो कंटिन्यू फाइट करता है, क्योंकि उसे पता है अगर आज मैंने इसे ना रोका ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ट्रांसफर करेगा, ये गिफ्ट्स ट्रांसफर करेगा, ये कैरेक्टर आगे लोगों को सिखाएगा। इसलिए मैं ये कहता हूं वो रोकता है। और किस लिए रोकता है वो आपको बता चुका हूं। अब सुनो, ये नॉर्मल नहीं है कि जब आप मसीह में नहीं थे, आप लड़की हो आप लड़के हो। सुनो, मैंने कहा ये नॉर्मल नहीं है कि जब आप मसीह में नहीं थे तो कभी आपको किसी ने देखा भी नहीं, लेकिन जब आप मसीह में आए तो प्रपोजल पर प्रपोजल, प्रपोजल पर प्रपोजल। आपको लगता है कि आप मसीह में आके ज्यादा सोने हो गए, ऐसा नहीं है, याद रखो। मैंने कहा इससे पहले कि आप मसीह में थे या नहीं थे, अगर नहीं थे शायद किसी ने देखा भी नहीं आपको या मुझे या किसी को, लेकिन जब आप मसीह में आए तो कभी इधर से प्रपोजल कभी उधर से प्रपोजल। तो इसकी वजह ये प्रपोजल नहीं है, मैं ये कह रहा हूं ये डेविलिश प्लान है, ये डेविलिश प्लान है ताकि हमें हमारी डेस्टिनी से रोका जाए, हमें हमारी मंजिल से हटाया जाए। और वो जो जीवन है जिसको हम मन में सोच कर बैठे हैं और इसलिए मसीह को कबूल किया ताकि हम ज़ोए लाइफ को, एंडलेस लाइफ को, हमेशा की लाइफ को ले पाए। अब ये बात शैतान भी जानता है। मैं ये कह रहा हूं वो कई ऐसी योजनाएं बनाएगा, ऐसे कई प्लान बनाएगा, लोगों को लाएगा दोस्त की शक्ल में, रिश्तेदार की शक्ल में, कजन की शक्ल में। वो किसी भी चीज को यूज करेगा हमें फेथ से हिलाने के लिए। किससे हिलाने के लिए बोलिए? फेथ से हिलाने के लिए। इसलिए मैंने कहा शैतान बेतहाशा ऐसे मंसूबे, ऐसी प्लानिंग बनाएगा ताकि हम फेथफुल ना रहे, ईमानदार ना रहे, क्योंकि उसे पता है अगर ये ईमानदार रहा तो ये जीवन पाएगा ही पाएगा, हमेशा का जिंदगी इसी की है। मैं ये कह रहा हूं पुराने अहदनामे की ये वर्स मूसवी शरीयत का निचोड़ है और नए अहदनामे ने इसे इतना जरूरी समझा कि कई जगहों पर इसका जिक्र किया गया कि तुम ईमान से रास्तबाज ठहरोगे, तुम ईमान से जीवन पाओगे। लोग जीवन पे काम करते हैं, ईमान पे काम नहीं करते। जितना तुम बिल्डिंग पे काम करोगे उससे दुगना तो नींव पे काम करना पड़ेगा। अगर नींव स्ट्रांग है, मैंने कहा, तो फिर जितने मर्जी माले ऊपर बनाते जाओ, पोर्शन बनाते जाओ, फ्लैट्स बनाते जाओ, कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि हमारी नींव मजबूत है। बोलो आमीन, हालेलुया। एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जिस तरह हमारी बॉडी में रीढ़ की हड्डी है, बोलो सबके है, तो हम बैठे इस सूरत में गए, इसलिए बैठे गए क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी सलामत है। रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे वजूद को स्ट्रेंथ देती है, उसे खड़ा रखती है, पकड़ के रखती है। अब याद रखिएगा, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूटती है वो सिवाय लेटे रहने की और कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। याद रखो, पूरी बॉडी जो है वो बेकार होके रह जाती है। बिल्कुल उसी तरह अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ की बात करते हैं तो स्पिरिचुअल लाइफ में फेथ हमारी लाइफ में रीढ़ की हड्डी है। क्या है बोलो? ईमान क्या है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में? रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि जब फेथ गिरता है तो प्रेयर लाइफ गिरती है, जब फेथ गिरता है तो मैंने कहा होली लाइफ गिरती है, जब फेथ गिरता है तो खुदा के साथ वफादारी गिरती है। फिजिकल लाइफ की रीढ़ की हड्डी बॉडी को खड़ा करती है, स्पिरिचुअल लाइफ में रीढ़ की हड्डी फेथ है जो हमारी पूरी, मैंने कहा, स्पिरिचुअल लाइफ जितनी हम जीते हैं उसे बना के रखती है। मैं अक्सर कहता हूं ये लाइफ 3 घंटे की मूवी नहीं है जो 3 घंटों में खत्म हो जाएगी।
ये मैं कहता हूं ये लाइफ जो है ये मेट्रो ट्रेन भी नहीं कि 15 मिनट में खत्म हो जाएगी। ये तो मैराथन दौड़ है जो कंटिन्यू हमें दौड़नी है। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। सो बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते गए कि हमारे लिए ईमान किस कदर काम करता है। अब याद रखिएगा, जैसे हमारी जिस्मानी जिंदगी का सेंटर जो है वो रीढ़ की हड्डी का है, हमारी रूहानी जिंदगी का जो सेंटर है वो हमारा फेथ है। जितना फेथ पे काम करोगे उतना ज्यादा हम और चीजों में स्ट्रांग होते जाएंगे। इसलिए हम जितना अपने फेथ को कमजोर देखते हैं तो उसकी वजह यह है सवाल नामे मुसलसल सवाल। हर एक कंट्री का याद रखो कैपिटल होता है कि नहीं होता? हर कंट्री का कैपिटल होता है और दुश्मन हमेशा उसी पे अटैक करता है ताकि उसे कंट्रोल में करे। अब याद रखो बिल्कुल उसी तरह हमारी रूहानी जीवन का भी एक कैपिटल है और वो है हमारा फेथ। कैपिटल हमारा फेथ, हमारा ईमान। शैतान क्यों अटैक करता है फेथ के ऊपर? इसलिए कि वो हमारी जिंदगी का सेंटर है, वो हमारी लाइफ की रीढ़ की हड्डी है, वो हमारी जिंदगी का मरकज है। मैंने कहा वो हमारी जिंदगी का कैपिटल है और बार बार उसी पर अटैक इसलिए अटैक है क्योंकि उसे पता है इसके साथ जीवन जुड़ा है और अगर ये ईमान से नहीं हिला तो ये जीवन पा जाएगा। आइए एक वर्ष को पढ़ेंगे, लूका की अंजील 22 की 31 को पढ़ना। लूका की अंजील 22वां चैप्टर और उसकी 31वीं आयत मुकद्दसा को। मुझे लगता है सबको सही समझ आ रहा है। आमीन, हालेलुया। लूका 22 की 31 को पढ़ेंगे। यूं लिखा है, शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की है कि तेरा ईमान जाता ना रहे और जब तू रुजू करे तो अपने भाइयों को मजबूत करना। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं मसीह ने अपने शागिर्दों के लिए कहा, ऐ शमाउन, तुम लोगों को शैतान ने मुझसे मांग लिया है। क्यों मांगा है? ताकि गेहूं की तरह फटके। अब तो चलो गेहूं निकालने का और तरीका है। पुराने वक्तों में पकड़ कैसे मारते थे तब जाके गंदम निकलती थी। क्यों जी? ऐसा ही है जी। गंदम के पोलू को पकड़ के बार बार किसी चीज पे मारते थे और उसमें से गंदम निकलती थी। अब यीशु मसीह ने कहा सेम ये शैतान तुम्हारे साथ करना चाहता है पतरस। वो तुम्हें सताव देना चाहता है, वो तुम्हें दुख देना चाहता है, वो तुम्हें प्रॉब्लम्स में डालना चाहता है। और मैंने दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता न रहे, क्योंकि मसीह जानते थे अगर ईमान चला गया तो सब कुछ चला गया। मसीह को पता था ये मार, ये दुख, ये अजियत, ये मुसीबत शैतान यूज करेगा इन्हें फेथ से निकालने के लिए। और मसीह ने कहा तुम्हें सताव सहना पड़े, तुम्हें दुख ठहना पड़े, तुम दुख सहो, प्रॉब्लम में पड़ो, लेकिन बावजूद वो चीजें तुम्हारी लाइफ में हो, तुम फेथ में चलते रहो, ये मैं चाहता हूं। और मैं आपको बताऊं ये मसीह ने इनके लिए इसलिए किया ताकि ये शैतान के मुंह पर एक तमाचा हो कि तूने मुझे दुख दिया, मैं रोने की बजाय वर्शिप कर रहा हूं। मैंने कहा ये इसलिए मसीह ने किया कि मैंने तुम्हारे लिए दुआ की कि तुम्हारा ईमान जाता न रहे। उसने तुम्हें रुलाया, प्रॉब्लम दी, मार पड़वाई, और तुम बजाय इसके कि सवाल करो और तुम फिर भी ईमान में चल रहे हो, तो असल में याद रखो ये शैतान को लकवा मारने के जैसा है। सच्ची में अगर आपको लगता है कि ये चीजें शैतान की तरफ से मेरी लाइफ में कहें ताकि मैं मसीह को छोड़ूं, दुआया लाइफ को छोड़ूं, खुदा में चलना छोड़ूं, और आप उन चीजों के होने के बावजूद आप और ज्यादा खुदा में बढ़ने की कोशिश करते हो, तो याद रखो मैंने कहा ये शैतान को लकवा उसे हार्ट अटैक करने के जैसे है कि देखो मैंने इसे बीमारी दी, ये रोने की बजाय दुआ कर रहा है। मैंने इसके काम को रोका, ये रोने की बजाय ये रोजों में चला गया। और मैं ये कह रहा हूं ये उसके लिए एक अजीब ही बात है और वो हैरान होता है। इसलिए शैतान, मैंने कहा, इनके खिलाफ दुखों को इस्तेमाल करने जा रहा था, लेकिन मसीह ने कहा मैंने तुम्हारे लिए दुआ की है कि तुम्हारा ईमान जाता ना रहे। सब बोलो आमीन।
उनके ईमान को बाइबल कहती है मसीह को ये था कि वो प्रॉब्लम्स को ला के हिलाएगा, लेकिन मसीह ने कहा मेरी ये दुआ तुम्हारे फेथ को कायम रखने में हेल्प देगी तुम्हें। आप ये अच्छे से जान पाओगे बाइबल को पढ़ने से कि अगर सिर्फ जीवन के लिए सोच रहे हो और ईमान के लिए नहीं सोच रहे, तो इसका मतलब है अधूरी जानकारी है। और अधूरी जानकारी खतरे से खाली नहीं है, तो पूरी जानकारी आपको कहीं ना कहीं लेकर जाएगी। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। हमारे दुश्मन को यह बात बड़े अच्छे से मालूम है, याद रखिए कि हमारे ईमान के साथ जीवन का एक सिलसिला जुड़ा है। हम जानते हैं नहीं जानते, पर वो जानता है। हमें नहीं पता, हम गाफिल हैं, लापरवाह हैं। लेकिन मैंने कहा ये सीक्रेट वो जानता है कि अगर ये ईमान में बढ़ता रहा तो जीवन तो खुद ब खुद इसकी लाइफ में आएगा। और इसलिए मैंने कहा वो चीजों को यूज करता है ताकि हम ईमान को गवा बैठे। हो सकता है हमारे साथ आदतें ऐसी जोड़ दे, क्योंकि आदतें खुदा की तरफ से नहीं होती। अब यहूदा चोरी करता था तो आपको लगता है ये खुदा ने उसे चोर बनाया? ये उसकी आदत थी। हो सकता है हम अपनी आदतों के हाथों अपने फेथ को गवा दें, क्योंकि आदत अगर चोरी करने की है, आदत अगर झूठ बोलने की है, आदत अगर और बुरे काम करने की है, तो हम फेथ में नहीं रहेंगे। और फेथ जब जाएगा तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जीवन भी जाएगा। तो जब जीवन जाएगा तो वो नरक तो तैयार है ना, वो तो हमारा वेट कर रही है। इसलिए मेरी ये दुआ है कि आज का ये मैसेज आपके माइंड को ओपन करे। आप अपने लिए, अपनी औलाद के लिए कुछ अच्छा सोच पाओ, आप अपने लिए अच्छे फैसले ले पाओ। ये मैसेज आपको हेल्प करे इसमें। सब बोलो आमीन, हालेलुया। अब याद रखिए, अगर हम अपना बिजनेस जिंदा चाहते हैं, जितने बिजनेसमैन है वो सुने, अगर ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस हमें फल दे, अगर हम सरकारी जॉब से तल्लक रखते हैं और ये चाहते हैं कि हमारी जॉब के अंदर खुदा प्रमोशन के साथ खड़ा करे, अगर हम अपने फाइनेंस में उस जीवन को चाहते हैं जिस जीवन की बाइबल बात करती है, अगर मैंने कहा हम अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में उस जीवन को चाहते हैं जिसका खुदा जिक्र करता है, तो क्या करना है बोलिए? डेली ईमान को एक्सरसाइज करना है। क्या करना है बोलिए? डेली फेथ को, ईमान को, विश्वास को एक्सरसाइज करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जितनी प्रैक्टिस में चीजें रहती हैं उन पर हमें अबूर हासिल होता है, हम उनमें शिकस्त नहीं खाते, क्योंकि जब ये चीजें डेली हमारी प्रैक्टिस में होती हैं। और याद रखो, जब हम ईमान को फिर डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो जो जीवन ईमान के वसीले से फिर हम में आता है, वो जीवन हमारे परिवार में, हमारे फाइनेंस में, हमारी जॉब में, हमारी लाइफ के हर सेक्शन में वो जीवन हमें दिखता है। क्योंकि जिस चीज को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इतनी वुस्त रखता है कि वो हमारी लाइफ से होके कई चीजों में ट्रांसफर होता है। आमीन। एक चीज है जिस पे वर्क करना है, तो सोचो रिजल्ट सब चीजों के अंदर क्या है। मैंने कहा नताइज सब चीजों के अंदर हैं, पर वर्क कहां करना है? फेथ पर। इसलिए सवाल उठते हैं उसके खिलाफ। अब सुनिए, अगर हम समुद्री जहाज को देखें तो अगर वो जितना बड़ा होता है उसका वो लंगर भी उतना ही बड़ा होता है। अब लंगर वो होता है कि जहाज जब सफर करके साहिल पे आता है तो एक बड़ा सा लंगर रस्सों के साथ बंधा होता है, वो नीचे समुद्र में फेंक देते हैं और वो काफी वो हैवी होता है, वजनी होता है, और वो लंगर नीचे जाके खड़ा रहता है। अब जहाज जितनी मर्जी लहरें आए तो वो हिलेगा नहीं, क्योंकि लंगर उसके साथ है। मेरी बात समझ आ रही है? ये क्या है? जहाज की मैं बात कर रहा हूं। ईमान हमारी रूहानी जिंदगी में ऐसे लंगर का काम करता है, याद रखिए। जहाज अगर लंगर ना हो, चाहे साहिल पे हो, तो साहिल पे भी तो लहरें हम देखते हैं। तो मैंने कहा वो लहरें फिर बिना लंगर के जहाज को ले जाएंगी। ईमान हमारी जिंदगी के अंदर एक लंगर का काम करता है। अब ये लहरें चाहे बीमारी की शक्ल में, ये लहरें चाहे प्रॉब्लम की शक्ल में,
ये लहरें चाहे दुख की शक्ल में हमारी लाइफ के अंदर चलें, हमारे खिलाफ चले, मैं ये कह रहा हूं अगर लंगर हम डाल चुके हैं फेथ का, तो याद रखो हमारी ये जो जीवन की कश्ती है ये लहरों के फिर हवाले नहीं है। आमीन। तो उनकी मानद ना बनो, फिर जिधर गईया कश्तियां थे उधर गए मला, उनकी मानद ना बनो। मैंने कहा हमारा फेथ स्पिरिचुअल लाइफ में एक कैपिटल है, फेथ हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में रीढ़ की हड्डी है। मैंने कहा फेथ हमारी लाइफ का सेंटर है। मैंने कहा फेथ बाइबल कहती है हमारी लाइफ का वो लंगर है। अगर हम इस पर वर्क करते से जितना हैवी बनाते हैं, मैं याद आपको दिलाना चाहता हूं कि बाइबल इसकी तस्दीक करती है, फिर जितनी मर्जी लहरें और जितने मर्जी तूफान आए हम वहां पर अड़े और खड़े रहेंगे। सब बोलो हालेलुया। आइए बाइबल से एक वर्स को पढ़िए, पहला तीमुथियुस उसका पहला चैप्टर, और हम उसकी पढ़ेंगे 18वीं वर्स को। देखिए पहला तीमुथियुस पहला चैप्टर और उसकी 18वीं वर्स को देखो क्या बाइबल कहती है। पहला तीमुथियुस उसका पहला चैप्टर और उसकी 18वीं वर्ष में लिखा है, ऐ फर्जंद तीमुथियुस, उन पेशन गोइयों के मुआफिक जो पहले तेरी बाबत की गई थी, लिखा है मैं ये हुक्म तेरे सपुर्द करता हूं ताकि तू उनके मुताबिक अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। और आगे लिखा है और ईमान और उस नेक नीयत पर क्या लिखा है, कायम रहे। 19 वर्ष जैसी ऊंची आवाज में पढ़ो। जिसको दूर करने के सबब से 5 लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। आमीन। ठीक है। आगे 2 लोगों का जिक्र है, वो उस कैटेगरी में से सिर्फ 2 लोगों का जिक्र है। बकाया बहुत सारी भीड़ है जिनके ईमान के जहाज गर्क हो गए। अब यहां पर सुनिए, हमने 18वीं वर्ष में पढ़ा है कि ईमान और उस नेक नीयत पर कायम रहें, ये 2 जरूरी चीजें हैं। और जब हम 19 वर्ष को पढ़ते हैं तो लिखा है उन्हीं को, इधर को टक टुक करे, देखिए क्या है, नहीं वो किचन है। ओके ठीक है। अब सुनिए 19 वर्ष कहती है कि उसको दूर करने से, अब मुझे बताइए किस चीज को दूर करने से उनके ईमान का जहाज गर्क हो गया। क्योंकि 18वीं वर्ष में 2 चीजों को हाईलाइट करो, ईमान और नेक नीयत को। 18वीं वर्ष इस जुमले पर खत्म होती है कि ईमान और नेक नीयत पर कायम रहो, और 19 वर्ष शुरू में ही कहती है उन्होंने इन चीजों को दूर कर दिया था, इन चीजों को दूर कर दिया था, इग्नोर कर दिया, फॉलो नहीं किया। अब क्या हुआ, उनके ईमान का जहाज गर्क हो गया। बाइबल कहती है उनका जहाज इसलिए गर्क हुआ इसलिए कि उन लोगों ने ईमान पे और नेक नीयत पे वर्क नहीं किया। सबको समझ आ रही है मेरी बात? अब मैं ये कह रहा हूं इस धरती पे ऐसा याद रखो कोई स्टूडेंट नहीं जो बगैर टेस्ट दिए पास हुआ हो। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं इस धरती पे, कोई ऐसा तालिब इल्म नहीं, मैंने कहा जो बगैर टेस्ट दिए पास होता चला जाता हो। एनुअल एग्जाम स्टूडेंट की लाइफ में टेस्ट के लिए काम पर उसकी प्रमोशन के लिए ज्यादा है। अगर वो टेस्ट को पास करेगा, मेरी बात समझ आ रही है? जी। मैंने क्या कहा, जो जो सालाना एग्जाम है वो उसकी लाइफ में टेस्ट के लिए काम पर उसकी प्रमोशन के लिए ज्यादा। बिल्कुल उसी तरह इस धरती पे कोई भी ऐसा ईमानदार नहीं है जिसकी लाइफ में टेस्ट ना आए हो। अब ये टेस्ट लहरों की शक्ल में हो सकते हैं, बीमारियों की शक्ल में, मुश्किलात की शक्ल में। मैंने कहा इस धरती पे कोई भी ऐसा ईमानदार नहीं है जिसकी लाइफ में टेस्ट ना आए हो। तो वो टेस्ट उसे अगले लेवल की टेस्टमनी देने के लिए आते हैं, ना कि उसे फेल करने के लिए। मेरी बात समझ आ रही है? टेस्ट आया प्रमोशन के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ में टेस्ट आया अगले लेवल की टेस्टमनी के लिए। और खुदा ये प्लान और हमें ऐसा डिजाइन करके बैठा है कि तुम डे बाय डे ग्लो करो, डे बाय डे तुम्हारी रोशनी बढ़ती जाए। बाइबल कहती है साधक आदमी की रोशनी, बाइबल कहती है दोपहर तक बढ़ते बढ़ते तेज हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। हम ऐसे डिजाइन किए गए हैं खुदा की योजनाओं में, उसके प्लान में, कि हम एक लिमिट में ना रहें, एक लेवल पे ना रहें, हम बढ़ते जाएं।
और मैं ये कह रहा हूं कि ये टेस्ट बाइबल कहती है हमारी अगले लेवल की जो है टेस्टमनी, उसी के लिए हमारी लाइफ में दिए जाते हैं। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, यहां पे डिपेंड करता है कि हम उस टेस्ट को मौका दें कि वो हमें अगले लेवल की टेस्टमनी में लेके जाए, या फिर हम उसे मौका दें कि वो हमें धोखा दे और हम दुआ करना छोड़ दें, खुदा के साथ चलना छोड़ दें। मैंने कहा ये इसलिए है क्योंकि खुदा डिजाइन करके बैठा है कि टेस्ट है तो टेस्टमनी है, और फिर ये है कि जितना बड़ा लेवल है उतना बड़ा तुम्हारे लिए डेवल है। जितनी बड़ी पोजीशन है उतनी बड़ी फिर हम पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और उतना ही बड़ा फिर हमारे खिलाफ डेवल भी काम करता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते गए, मैंने कहा टेस्ट ये हम पर है, उसे मौका दें ताकि वो हमें टेस्टमनी में ले जाए, या उसे मौका दें कि वो टेस्ट हमें इतना रुलाए कि हमारे लिए सवाल खड़े हो जाए और हम खुदा के खिलाफ बुड़बुड़ा कर कुड़कुड़ा कर कहें की फायदा तेनू मनण दा, की फायदा दुआ करन दा, की फायदा होया। याद रखो ये इसलिए है ताकि हम फेथ और फेथलेसनेस के बीच में जो फाइट है उसको समझ पाए। एतकाद और बेतकादी के बीच में जो फाइट है, क्योंकि हम दोनों के बीच में हैं। राइट साइड पे अगर फेथ है तो लेफ्ट साइड पे हमारी फेथलेसनेस है, और ये दोनों मैं कहता हूं हमारे माइंड के बीच में ऐसा युद्ध करते गए कि फिर याद रखो जिस की हम सुनते गए फिर वही चीज हम पर मुसल्लत होती है। बोलो ऐसा है कि नहीं जी। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि हम बाय फेथ अपनी सिचुएशन, अपनी मुश्किलों से मैंने कहा निकलते गए, और बाय फेथ उन सवालों का खुदा से आंसर हासिल करते गए। जो सवाल इब्राहिम पर था कि 20 साल 24 साल तुम्हारी औलाद नहीं, जो सवाल इसहाक पर था कि 20 साल तेरी औलाद नहीं, जो सवाल दाऊद पर था कि तू 15 साल की उम्र में तुझे मसा मिल गया, जो सवाल 17 साल की उम्र में यूसुफ पर था कि तुझे ख्वाब मिले पर तू बादशाह नहीं बना। मुझे ये बताइए, ये लोग अपना तय शुदा सफर जो खुदा ने ठहराया था उसको पूरा करने के बाद बताओ अपनी डेस्टिनी पे थे कि नहीं? बोलो थे कि नहीं? जो मंजिल, जो लेवल, जो टेस्टिमनी जो खुदा ने ठहराया था, ये लोग उस प्रोसेस में से निकल के वहां पर पहुंच चुके थे। इसलिए मैं ये कहता हूं कि शैतान इतना चालाक है कि वो यूज करता है इन चीजों को जो हमें दिखती हैं, और इसलिए मैंने कहा आपको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इतना केयरफुल होना है, इतना केयरफुल होना है कि शायद जितना आप फिजिकल लाइफ के लिए भी नहीं हो, क्योंकि इसके लिए आपकी लाइफ पर अटैक्स ज्यादा होते हैं। आपने ये कभी देखा होगा जब आप मसीही ईमान में नहीं थे तो फिर जिंदगी पर कोई सवाल ही नहीं था, है ना? आपके दुख नहीं थे, आप कर्जई नहीं थे, आपने कभी मुखालफत नहीं सही जब आप मसीह में नहीं थे, आप बीमार नहीं थे, आपका बिजनेस आपको बहुत फल देता था। आप, मैंने कहा जब मसीही ईमान में नहीं थे आपने देखा होगा आप बहुत प्रॉस्पर थे, पर जैसे ही आपने मसीह खुदावन को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया केस ही और हो गया, है ना? स्टोरी चेंज हो गई। डे बाय डे आपने सब कुछ बदलते देखा। पता है क्यों? शैतान ये नहीं चाहता कि आप ईमान में चलो, क्योंकि जो रास्ता आपने अब अख्तियार किया है वो उसे बहुत तकलीफ देता है, वो बहुत तकलीफ उसे देता है। इसलिए आपको याद कराएगा क्या फायदा मसीह में चलने का। देख, पैसा नहीं है, जब मसीह में नहीं था तो कितना पैसा था तेरे पास। क्या फायदा मसीह में चलने का, जब मसीह में नहीं था सेहतमंद था, अब जब मसीह में चल रहा है तो बीमार है। क्या फायदा मसीह में चलने का, और जब देख तू मसीह में नहीं था तेरा कोई विरोध, कोई मुखालफत, कोई बुरा भला कहने वाला नहीं था, पर जब मसीह में आया तो क्या क्या बेनिफिट तुझे मिला? क्या जवाब होगा आपके पास? क्या होगा? आप समझ पा रहे इस सिचुएशन को? मैं ये कह रहा हूं जी जी। बोलो, समझ पा रहे हो? जी। इसलिए मैं ये कहता हूं शैतान बीमारी को, तंगी को, परेशानी को यूज करेगा, आपके मन में सवाल पैदा करेगा और आपको उस डगर से, उस राह से हिलाएगा ताकि आप वहां चल ना पाओ। यूहन्ना, मैं कहता हूं
अपने मन में शक कर बैठा, सवाल किए उस प्रॉब्लम की वजह से जो कैद में थी। बाइबल कहती है कि अगर तूमा शक में पड़ा तो उसकी वजह यह थी कि वो मसीह को चिट करना चाहता है। आप मुझे बताओ, अगर वो आपको गवाही नहीं देगा, अपना आप जाहिर नहीं करेगा, अपना आप दिखाएगा नहीं, तो क्या आप उसे मानोगे नहीं? वो ये चाहता था कि खुदा मुझ पर अपना आप जाहिर करे। कई बार आप कहोगे, खुदा अपना आप जाहिर कर, चल मेरे लिए काम कर दे, चल मेरा ये काम कर दे, फिर मैं तुझे मानूं। अगर वो जाहिर नहीं करेगा, आप नहीं मानोगे, आप नहीं मानोगे। कैटेगरीज ऐसे ही लोगों की है ज्यादा, जो कहते हैं सलीब पे उतर आ, देख फिर हम तुझ पर ईमान लाते हैं। तो मसीह को चाहिए था फिर उतर के दिखाता, पर वो कहता है मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो कुछ देख कर ईमान लाना चाहते हैं, जो ये सोच कर आए कि करके वो खा, तो ये कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मुबारक है वो जो अनदेखे, जिनके लिए मैं कुछ भी ना करूं, जिनके बीमार भी शरीर हो, जो बदहाल भी हो, जो कमजोर भी हो, पर मैं अक्सर कहता हूं, कैलकुलेशन वाले मत बनो, हिसाब किताब में चलने वाले मत बनो, हिसाब में चलने वाले मत बनो कि खुदा को जब फायदा दे तो मानो। तो वो नियोमी थी, जब फायदा यहूदा में उसे मिल रहा था, यहूदा का मतलब है वर्शिप करना था, वो वर्शिप कर रही थी। जब यहूदा में कहत पड़ा तो टाटा बाय बाय, फिर मुआब में चली गई। तो इसका मतलब है यहोवा में वो तभी थी जब उसको फायदा मिल रहा था। यहोवा को कब छोड़ा? जब रोटी मिलना बंद हो गई। तो क्या हमारा चलना नियोमी के जैसे क्या? बाइबल के अंदर मैं आपको कह रहा हूं कि हमारे लिए खुदा का प्लान कुछ और है। मैं आपको कहूं कि जब हम सब जगहों पर जाते थे, सब कुछ खाते पीते थे, सभी देवताओं को मानते थे, सब कुछ सुनते थे, सब कुछ देखते थे, तब किसी ने हम पर कभी कोई सवाल नहीं कसा। ऐसा है? तब कभी किसी को कोई परेशानी नहीं थी। पर जब हम चर्च आने लगे, हमने अपना जीवन मसीह को दे दिया, हमने और देवी देवताओं को छोड़ दिया, हमने पाप छोड़ दिए, आपको नहीं लगता कि अब हमारी जिंदगी सवालिया बन के बैठी है? बानिस्बत इसके कि जब हम सब कुछ कर रहे थे, मैंने कहा, तब किसी ने सवाल नहीं कसा। सब जगहों पे जाते थे, सब तरह के देवताओं को मानते थे, सारे किस्म के पाप करते थे, तब लोगों ने कभी किसी ने बात नहीं की। लेकिन जब मसीह में आए तब सवाल उठने लगे। ये याद रखो, नॉर्मल नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं, ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि शैतान को वो अच्छा लगता था, ये अच्छा नहीं लगता। उसे पता है ये रास्ता इसको सीधा जीवन में ले जाएगा, उसे पता है ये रास्ता उसे सीधा हेवन में ले जाएगा। वो यूज करता है, मैंने कहा, आपकी सिचुएशन को, और आप पर डिपेंड करता है। उसे मौका दो कि वो आपको धोखा दे, या आप उसको मौका ना दो और विश्वास पे खड़े रहो। हालेलुया, सब बोलो हालेलुया। अगर देखा जाए तो मैंने कहा शैतान ईमान के खिलाफ नहीं है। मैंने कहा बाइबल कहती है वो असल में जीवन के खिलाफ है। उसे जीवन दिखता है क्योंकि ईमान के बाद उसकी ग्लोरी है। ईमान हमारी स्टोरी है जिस पे हमने काम किया, बना के रखा। मुश्किलों में, मुसीबतों में हमने ईमान का दामन नहीं छोड़ा। अब जीवन क्या है? बोलो ग्लोरी। तो वो ग्लोरी का दुश्मन है, उसका नहीं, स्टोरी का नहीं। इसलिए बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं, आपको पता है हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शैतान को उसके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। पहली कैटेगरी के वो, दूसरी कैटेगरी के वो कुछ देते हैं पर अपनी भावनाओं से देते हैं, और तीसरी कैटेगरी के वो हैं जो कुछ जानते हैं, और ये कम लोग हैं। और वो क्या देते हैं कि वो चंगा करे ना करे वो मेरा खुदा है, वो ब्लेस करे ना करे वो मेरा खुदा है। मैंने कहा वो जिस सिचुएशन को सवाल बनाकर हमारे खिलाफ खड़ा करता है, तो स्पिरिचुअल अगर हम हैं तो हम यही बोलेंगे, वो मेरे कारोबार को बढ़ाए ना बढ़ाए, वो मुझे सुखी करे ना करे, क्योंकि शैतान ये कहता है कि अगर मसीह सच में सुखी करने वाला है तो दुखी क्यों है तू। तो हम फिर ये कह सकते हैं वो मुझे सुखी करे ना करे, वो ब्लेस करे ना करे, वो चंगा करे ना करे, वो ऊंचा करे ना करे, वो मेरा क्या है? बोलो, वो मेरा खुदा है। और मैं ये कहता हूं ये आंसर फिर उसके लिए मुक्के के जैसा है, बस बहुत है उसके लिए कि ये आदमी अपनी उन चीजों को नहीं देख रहा। और क्या आंसर है उसके पास?
बिना कंडीशंस के हम उस पर फेथ कर रहे हैं। बाइबल कहती है सद्रक मीशक अबेदनगो ने यही तो कहा था आग की भट्टी में जाने से पहले, इस मूर्ति को हम सजदा नहीं करेंगे। हमारा खुदा हमें आग से बचाने पर कादर है, पर अगर नहीं भी वो बचाए, हम फिर भी इसकी पूजा नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? कोई कंडीशन नहीं है। वो बचा ले तो भली बात है, वो ना बचाए फिर भी हम वचन के साथ हैं। और आपको पता है ये फेथ देखकर खुदा उनके बीच में था। हमारा कुछ और फेथ होता है, हम कहते हैं ये करके दिखा हम मानेंगे, वो कहते हैं ना भी करके दिखाए हम उसके मानने वाले हैं। एक आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आज तक आपकी लाइफ में शैतान ने कोई सवाल, कोई मुखालफत नहीं खड़ी की, तो याद रखिए आप बाइबल के हिसाब से फिर सच्चे मसीही नहीं हो, क्योंकि टेस्ट के बाद टेस्टमनी है। तो आप फिर उसी स्टूडेंट के माने दो जो बगैर टेस्ट देते 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 एक दिन आके कहता है भाई मैंने ये सब पढ़ा है। तो बिना टेस्ट के जो डिग्री हासिल की जाए वो गालो ना करे, वह डिग्री होती भावे जेली होए तो भावे असली होए हैं। वो डिग्री काबिल कबूल होती है जो टेस्ट दे के हासिल की जाती है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं, अगर आज तक आपकी लाइफ शैतानी सवालों और मुखालफत से बाहर है तो बाइबल नहीं मानती कि फिर आप एक सच्चे मसीही हो। क्योंकि एक सच्चे मसीही की लाइफ में बाइबल कहती है बुरे दिन आते हैं, उसकी लाइफ में रात भी आती है, उसकी लाइफ में रोना भी आता है, उसकी लाइफ में इतना लाजर की तरह खुदा उसको मरने भी दे सकता है, इतना उसका केस बिगाड़ सकता है कि अब लगे अब तो खुदा बस कुछ भी मेरे लिए नहीं कर सकता, इतना कुछ कर सकता है उसके लिए। लेकिन याद रखो अगर वो अड़ा और खड़ा है तो फिर टेस्टमनी उसी की है, वो कईयों का जवाब बनाकर खड़ा करता है, याद रखो। और सच में मैं आपको कह रहा हूं, आज जिन लोगों के लिए आप सवाल हो, मेरा खुदा ये ग्रेस आपको दे कि आप उन लोगों के लिए ऐसा आंसर बनो कि सदियों वो लोग आपको याद रखें। मैंने कहा जो आपको कुछ नहीं जानते, मेरा खुदा उनको जताए कि आप यहोवा की बेटी और बेटे हो और आप कुछ हो। सब बोलो आमीन। मैसेज आपको ग्रेस दे, आप आड़े और खड़े रहो, आप उन सवालों को मौका ना दो कि वो आपको धोखा दे। आप यीशु मसीह के नाम में हर सिचुएशन को पार करने वाले, हर बैरियर को गिराने वाले बनो। सब बोलो आमीन। मेरा खुदा आपको स्ट्रेंथ दे, आपको पावर दे, आपको विजडम दे, आपको ब्रोकन अनॉइंटिंग दे, आपको ग्रेस दे, आपके जीवन, ताकि आप जीवन में एंटर कर पाओ, खेत से होते हुए इटर्नल लाइफ आपका हिस्सा बने। मैंने कहा जिंदा रहना आपका हिस्सा बने, मैंने कहा हमेशा की लाइफ आपका हिस्सा बने। आमीन। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah.